यहाँ एपिसोड की शुरुआत में जो है हमें एक मोनोलॉग सुनाया जाता है जिसमें एक बंदा जो है इक्वालिटी के बारे में बात करता है। जहाँ पे वो बोलता है कि आजकल इंसान इक्वालिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है। जहाँ पे एक महान आदमी ने कहा थी कि इंसान तभी इक्वल होता है जब वो पैदा होता है, उसके बाद सारी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है अपना प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जो कि बस में बैठा हुआ था। इसका नाम होता है कि अटापो एंड अपोजिट। तभी यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि येलो हेयर्स वाली है। यहाँ पे वो एक बूढ़ी औरत के लिए जो है सीट मांग रही होती है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वो एक लड़के से ज़्यादा पूछती है, क्या तुम अपनी सीट दोगे? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं क्यों दूँ, क्यों, मैं एक यंग लड़का हूँ इसीलिए। ये कोई सेंस में बनाती है इस चीज़। जहाँ पे वो है तुम्हें कि तुम यंग हो इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ। जहाँ पे वो कहा है कि मैं यंग हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सीट दे दूँ और इसमें मेरा क्या फ़ायदा। जहाँ पे वो कहती है कि तुम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करोगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पे वो कहती है लड़की कि अगर कोई है जो अपनी सीट इस पूरी औरत को देना चाहता है तो प्लीज़ दे दीजिए। यहाँ पे एक लड़की ठहरती है और कहती है कि मेरी सीट ले लीजिए। फिर यहाँ पे हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट नीचे रफा रहता है। फिर ये है मेरा नया स्कूल। फिर हमें वो स्कूल के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस मेजरिंग हाई स्कूल है। यहाँ पे ये जापान का नंबर 1 स्कूल है जो कि उसी की गवर्नमेंट ने बनाया होता है। जहाँ पे इसका सक्सेस रेट 100% होता है और जो भी यहाँ से बाहर निकलता है उसको 100% जॉब रहती है। और यहाँ पे वेल मैनर्ड है ये। फिर यहाँ पे हमें फिर से हमें अयानो कोजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक लड़की से बात कर रहा होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम मुझे बस में क्यों घोट रहे थे। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम अपनी सीट उस और पूरी औरत को दोगी। जहाँ पे वो बोलते हैं कि तो क्या, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हम दोनों सेम है, हम दोनों ने अपनी सीट नहीं देना चाहते कोई, इसलिए मुझे लगा। जहाँ पे वो बोलता है कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, तुम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम मेरा पीछा करना बंद करो। क्या बयाना किसी कहता है ठीक है कूल डाउन। तभी यहाँ पे हमें जो है स्कूल ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम होता है होरिकिता मानुमी, वो बोल रहा होता है कि हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा वेल रेप्यूटेड है। अब तक यहाँ पे जो भी बच्चा आया है वो कुछ ना कुछ करते गया है और अपनी उतार चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की यही चीज़ करें। तो यहाँ पे वेल मैनर डिसिप्लिन तरीके से जितना रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर यहाँ पे हमें जो क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयन और कुची और वो जो बाहर से लड़की मिली थी वो सेम क्लास में होते हैं और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे से घुल मिलने की कोशिश करते होते हैं। अभी यहाँ पे एक लड़का खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हम सबको जो है अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देना चाहिए ताकि चीज़ें जो अपॉर्ड ना है। तो इसकी शुरुआत मैं ही अपने से करता हूँ। यहाँ पे वो अपना नाम बताता है हिराता योसुके और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी यहाँ पे दूसरी लड़की जिस जो बस में हमें दिखी थी वो भी अपना जो है इंट्रोडक्शन देती है और वो बोलती है उसका नाम है कुशिता क्योको। यहाँ पे सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होता है जहाँ पे अयानो कुछ मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा। फिर यहाँ पे अयानो कुछ की बारी आ जाती है जहाँ पे वो बोलता है कि मैं फुल एनर्जी के साथ अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन वो एकदम ही काम तरीके से उठता है और उसका नाम बताता है किया तापा अयानो पूजी। और यहाँ पे वो बोलता है अभी मैं सारी ही सारी चीज़ों में कुछ भी अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे से ज़्यादा कुत्ते से मत करना, जितना मेरे से हेल्प होगी मैं उतना ही तुम सबसे करूँगा। तब यहाँ सभी लोगों से दूर के देख रहे होते हैं और यहाँ पे ताली बांधने लगते हैं जाकर अनूपू जी जो है पढ़ जाता है। तभी यहाँ पे एक दूसरा लड़के की बारी भी आती है जहाँ पे वो बोलता है कि क्या हम लोग बच्चे हैं जो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे सके रहेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो सभी लोग अपसेट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे उनकी जो होम बिंग टीचर आ जाती है जिसका नाम उनका चावशिरा, जहाँ पे वो बोलती है कि ये जो स्कूल है वो तुम्हारे जितने भी स्कूल से उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ पे वो सभी को रूल बुक देती है और यहाँ पे बताती है कि ये जो स्कूल है ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करेगा, यहाँ तक कि रहने की जगह भी तुम्हें जो है ये स्कूल ही प्रोवाइड करेगा और तुम्हारे जो बाहर से कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें तुम्हें जो है लेने के लिए करने के लिए तुम्हारे डेली एसेंशियल के लिए स्कूल वाले जैसा तुम्हें 1 लाख येन जो कि एक पॉइंट्स की तरह तुम्हारे फ़ोन में महीने को महीने पहली डेट को आ जाएंगे। जहाँ पे सब लोग अपने बच्चे जो है फ़ोन चेक कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें जो है पूरा का पूरा जो स्कूल जो है मेरिट के बेसिस पे जो है जज करेगा। तो तुम लोग जो है जितना अच्छा तुम्हारा मेरिट और स्कोर्स अपनी स्टडीज़ को अच्छा रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे रामायण आयानो कुची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्टोर पे जो है ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा होता है पॉइंट से रिलेटेड। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि हर साल जो है पूरे के पूरे बच्चों का जो है बस पैसे अलॉट करने पे ही इन्हें 360 मिलियन पॉइंट्स जो कि 360 मिलियन येन है वो खर्चा हो जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट दे रही इतने ज़्यादा पैसे।
फिर यहाँ पे आयान और पूजी जो है कुछ सामान खरीदने जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वही एक काले बालों वाली लड़की आ जाती है, जहाँ पे वो उसे देख के बोलता है कि हमने दोनों को जो है एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेनी चाहिए ताकि हम दोनों को अपवर्ड फील ना हो। जहाँ पे वो बोलती है कि क्या अगर मैं नहीं शेयर करूँगी कि मैं नहीं चलेगा। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे ऑकवर्ड फील होता क्योंकि बहुत टाइम तक हम एक दूसरे के आजू बाजू रहने वाले हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि इसका नाम टूसी ने होरिचिता है। जहाँ पे ये नाम सुन के वो कहता है कि क्या तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव मालूम कुछ से रिलेटेड हो। जहाँ पे आवाज़ सुन के उसे अवॉइड कर देती है। जहाँ पे वो सामान खरीद रहे होते हैं, लेकिन वहाँ तभी वो फ्री सामान वाली चीज़ें भी देखते हैं। जहाँ पे वो देखते शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि पक्का यहाँ पे जो है कुछ लड़कों ने जो है मतलब स्टूडेंट्स ने जो है अपने पैसे जो है खर्चा कर दिए होंगे वक्त से पहले। जहाँ पे वो बोलती है कि इतने ज़्यादा खर्चे कोई कैसे खर्च कर सकता है, पता चली। तभी यहाँ पे उन्हें बाहर से एक आवाज़ आती है, जहाँ पे वही एरोगन लड़का जिसका नाम होता है सूडो, वो अपने सीनियर से लड़ रहा होता है। जहाँ पे वो कुछ नहीं बोलते उसे और बोलते हैं कि तुम्हें जो है इस बिल का जो है असली चेहरा दिखने वाला है कुछ टाइम बाद। जहाँ पे तभी सूडो जो है गुस्से में कचरे के बॉक्स को जो है किक करके चला जाता है। फिर यहाँ पे आयाना कुछ नोटिस करता है कि आजू बाजू बहुत सारी सर्वेलेंस कैमरा है, तो अच्छा बनने के लिए वो जो है डस्टबिन को उठा के रख देता है। फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयाना कुछ बैठ के सोच रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा अजीब हूँ, मैंने अभी तक कोई भी दोस्त नहीं बनाया है, मुझे अजीब भी लग रहा है। जहाँ पे उस वो और किताब उसको देख के कहती है कि सुन रहे हो, मुझे तो मैं देख के कभी कभार अजीब के बताया। जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है दोस्त बनाने के। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम भी कोई अलग नहीं हो, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं दोस्त नहीं बना सकती, मैं बस चाहती नहीं, यही बस डिफरेंस है तुम्हारे में और मेरे में। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ऐसा है क्या। जहाँ पे वो उठ के जो है कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है, तभी यहाँ पे रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसका नाम होता है खुशीदा। और यहाँ पे बोलती है कि तुम जो है हॉरिफिका के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हो ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है ऐसी नहीं, बस हम दोनों की बातचीत हो जाती है। जहाँ पे वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी उससे दोस्ती बना करा दो। जब मैंने उसका नंबर मांगा तब उसने मुझे नहीं दिया। जहाँ पे आयान पूजी जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो है इस बात के लिए मान जाता है। फिर यहाँ पे क्लास चल रही होती है, जहाँ पे कोई भी लड़का या लड़की इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है इसमें। जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है टाइम पास कर रहे थे, जहाँ पे चवशीदा जो है अपनी क्लास लेके वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे क्लास एंड होने के बाद जो हॉरिकिता आयनो को ये बात करते हुए कह रही होती है कि कोई भी स्टूडेंट जो है स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा और यहाँ पे स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। जहाँ पे आयनो जी कहता है कि लगता है ये कोई रूल है इनका। जहाँ पे आयनो जी कहता है कि जो नया वाला कैफे खुला है तुम क्या मेरे साथ वहाँ पे चलोगी। जहाँ पे हॉरिकिता उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घूर रही होती है। जहाँ पे आयनो जी कहता है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती है और मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। जैसे बात सुन के वो एग्री कर जाती है। जहाँ पे वो चाहते हैं कैफे में, और जैसे ही वहाँ पे वो जाते हैं, 2 लड़कियाँ उठ के वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे आयनोकुची और होरिकिता वहाँ पे बैठ जाते हैं और जो आयनोकुची मज़ाक में बोल रहा होता है कि हम दोनों ऐसे बैठे हैं कि हम दोनों कपल दिख रहे हैं। जहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता फिर से उसे निरखोरने लगती है। जहाँ पे आयनोकुची कहता है रिलैक्स में मज़ाक कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो है कुशीदा आ जाती है और यहाँ पे उन दोनों से बात करने लगती है और आयनोकुची से भी। तभी यहाँ पे होरिकिता उड़ जाती है और बोलती है कि अब मुझे यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड कुशिदा भी यहाँ पे आ चुकी है। जहाँ पे अनोपिच कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम बैठ जाओ ना। तभी यहाँ पे होरिकिता कहती है मुझे शुरू से यहाँ पे आगे अजीब फील हो रहा था। जो 2 लड़कियाँ उठ के गई थी वो हमारी क्लास की थी। जहाँ पे क्लास एंड होके सिर्फ 2 ही मिनट हुए और वो इतना जल्दी चली गई। और जहाँ पे अनोपुजी जो है ये सारी की सारी चीज़ें सुन के बोलता है कि हाँ हमने प्लान किया था। जहाँ पे होरिकिता जो है उसका जो बात करते हुए कहती थी तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो आयना जी। तभी यहाँ पे कुशिता जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और होरिकिता बस कहती है कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। जहाँ पे जो होरिकिता कहती है कि मैं नहीं बन सकती, ये मेरे पर्सनल चॉइस है। जहाँ पे वो कुशिता कहती है कि अगर तुम मेरी दोस्त नहीं बनी तो तुम 3 साल के लिए जो है अकेली रहने रहोगे। जहाँ पे वो ये बात सुन के वो बोलती है कि मैं पिछले 9 साल से अकेली हूँ। जहाँ पे ये बात बोलते हुए वहाँ से छील जाता है। जहाँ पे आयानुकोजी और कुशिता जो है बाहर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में जो है एक लड़की मिलती है जो कि 1B की होती है। जहाँ पे ये वो जो है इचिनो से होती है इस लड़की का नाम। जहाँ पे वो ग्रीटिंग्स करती है। जहाँ पे आयानुकोजी बोलता है कि तुमने दूसरी क्लास के भी स्टूडेंट से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा ली, बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो तुम। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 1D के बच्चे जितने भी सारे जो आयानुकोजी की क्लास है वो सभी लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और अंधाधुन जो है पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के शॉप पर खड़े होते हैं क्योंकि एक तारीख आ चुकी थी, लेकिन उनके अकाउंट में जो है कोई पाउंड खरीदने हुआ था। यहाँ पे इस लड़का जो है चवशीरा जो मिस है उनसे पूछता है
तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे जैसे लड़कों को या स्टूडेंट्स को जो है इतने सारे पॉइंट्स ऐसे ही दे देंगे, जहाँ पे हम मेरिट के बेसिस पे देते हैं, जहाँ पे तुम लोग जो है 98% टाइम तो ऑब्सेंट ही थे और जो भी आ रहे हैं वो भी जो है अपना फ़ोन या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें जो है इतना ईज़िली जो है पॉइंट्स का एक्सेस दे देंगे और यहाँ पे हम लोग सबको जो है अब उनके मेरिट बेसिस पे जो है एक्सेस देते हैं सारी चीज़ें का। और जो स्टूडेंट यूज़फुल हैं उन्हें, और मुझे पता चल चुका है कि तुम लोग यूज़लेस हो। हो जाता है क्लास डी के सारे बच्चे जो है पूरी के पास आए होते हैं, जहाँ पे आया ना पूछी बैठा होता है, वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है। तब यहाँ पे हुरकिता आ जाती है और वो बोल रही होती है कि देखो इन सबको, ये कैसे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ पे अयानुपुर जी कहता है कि हाँ, मुझे लगता है ये जो है सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, जहाँ पे फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीरा जो मिस है, वो सभी की क्लास ले रही होती है और बोल रही होती है कि एस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हर क्लास की जो है मेरिट के अकॉर्डिंग जो उन्हें पॉइंट दिए जाते हैं, यानी तुम्हारे पैसे। और यहाँ पे वो जो है सभी क्लास के पॉइंट्स दिखाती है, जहाँ पे ए बी सी और डी सबके पॉइंट्स दिखाने के बाद वो क्लेरिफाई करती है कि सबसे घटिया टीम जो है पॉइंट्स जो है वो क्लास डी को लिए आए होंगे। और यहाँ पे वो सभी लोगों की बेइज्जती मार रही होती है। तब यहाँ पे इरादा जो है ठहरता है और कह रहा होता है कि हम इसको जो है किस बेसिस पे कर सकते हैं और हमारे पॉइंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे वो समझाते हुए उन सबको कहती है कि जितने ज़्यादा तुम्हारे पॉइंट्स होंगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे जो है पैसे मिलेंगे। यानी क्लास के पॉइंट्स जो है तुम्हारे डिसाइड करेंगे कि तुम्हें जो है मंथली वेजेस कितने मिलेंगे। तभी यहाँ पे होरिकिता उठती है और कहती है कि हम ये जो क्लास पॉइंट्स है उसको पैसे बढ़ा सकते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाला है, तुम्हें उसमें जो है अच्छा सा स्कोर करना होगा। अगर उसमें अच्छा स्कोर किया तो मैं तुम्हें 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे सकती, लेकिन 100 पॉइंट्स तो ज़रूर दे सकती हूँ। जहाँ पे वो जो है क्विज़ के रिज़ल्ट निकालती है, जहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया था उन्होंने, और यहाँ पे वो बताती है कि सब लोग के रिज़ल्ट एकदम ही घटिया आए होते हैं और सभी लोग ट्रैश होते हैं और बोलती है कि तुम एक नंबर के ट्रैश कचरा हो, कचरा। तुम्हें यहाँ पे नहीं कचरा कुंडी में होना होगा। और अगर यहाँ पे एक भी बच्चा फेल हुआ तो यहाँ पे जो है उसे जो है स्कूल से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बैक टू द प्रेज़ेंट जो है और एक ही सारी चीज़ें जो है अनोपुजी से डिस्कस कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो नोटिस करती है अनोपुजी की बॉडी को, जो कि एकदम ही जो है सॉलिड होती है। और यहाँ पे वो उसकी बॉडी पे देख के कहती है, क्या तुम कुछ स्पोर्ट करते हो या फिर जिम जाते हो? जहाँ पे अनोपुजी कहता है कि ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करता। और यहाँ पे अनोपुजी जो है बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है खुशी आती है और कहती है कि चलो मेरे साथ खेलो। जहाँ पे ये पास सुन के जो है अनोपुजी वहाँ से उठ के चले जाता है और होरिकिता भी चली जाती है। जहाँ पे तभी हिराटा जो है सभी क्लास मेंबर्स को कहता है कि अगर हम ऐसे ही काम करते गए तो जो है हमारे जो है कोई भी पॉइंट्स नहीं भरने वाले हैं यहाँ पे बैठ के। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा इस बारे में, और हमारा एग्ज़ाम भी आ रहा है। तभी यहाँ पे जो है सूडो उड़ जाता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है तुम जो करना है करो, मगर मुझे इन्वॉल्व मत करो और ये मुझे पोएट का ज्ञान जो है बिल्कुल भी मत देना। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो छुप के जो है ये सारे के सारे बच्चों की बात सुन रहे होते हैं और यहाँ पे क्लास ए के कुछ मेंबर से भी बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हें इस सिस्टम के बारे में कितना पता है। यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होरिकिता जो है अनोपुजी से बात करने आई होती है और कहती है अगर तुम लेफ्ट कोई फ्री हो तो मेरे से मिल सकते थे। यहाँ पे अनोपुजी जो है इस चीज़ के लिए मान जाता है और यहाँ पे वो डांस करने बैठे होते हैं, जहाँ पे अनोपुजी के लिए जो है होरिकिता ने एक बहुत बड़ा लंच खरीदा होता है। और ये देख के जो है ना कोई शौक हो जाता है, उसका क्या ये वाक़ई में मेरे लिए है? जहाँ पे होरिकिता कहती है कि हाँ ऑफ़ कोर्स तुम्हारे लिए है। जहाँ पे वो कहता है कि क्या मैं खा सकता हूँ उसे? जहाँ पे वो कहती है कि हाँ खाने के लिए तो मंगाएँ। जहाँ पे वो जो है खाने लगता है। तब यहाँ पे होरिकिता अपनी बात शुरू करती है और बोलती है कि सूडो, इके और यामाइची। जहाँ पे ये बात सुन के वो साइकिल तो क्या इन लोगों का नाम क्यों ले रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि सभी स्टूडेंट्स में ग्रुप बना है और यहाँ पे सभी लोग उसमें आ गए हैं स्टडी ग्रुप, लेकिन ये जो है 3 बंदे नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों को तीनों को जो है कैसे ना कैसे करके स्टडी ग्रुप में लाओ। जहाँ पे है ना मुझे कहता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। जहाँ पे है ना मुझे कहता है क्या मैं इस ऑफ़र को डिनाई कर सकता हूँ? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी जो है मेरा इतना महँगा खाना खाया और जो तुमने होरिकिता और मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। जो तुमने हरकत की थी याद है ना तुम्हें? जहाँ पे वो बोलता है खुशी हरकत, जहाँ पे वो बोलती है कि खुशी रहो भाई।
और यहाँ पे वो बोलता है कि और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे वो बोलती है कर ये तीनों काम यहीं पड़े और तेरे पसंद और क्लास जो है डी से सी में प्रमोट होने के लिए पॉसिबल है मुश्किल चाहिए चाहता है ना कुछ कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। जहाँ पे है ना कुछ तो पहले ये सोचता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा लेकिन वो बारी सभी जगह ई के को भी पूछता है जहाँ पे वो भी डिनाई करता है। और यहाँ पे यामाइची उसे भी पूछता है और यामाइची भी ये सारी चीज़ें करने के लिए डिनाई हो जाता है। लेकिन सूडो को जब पूछता है वो सूडो तो सब मारने ही लगने वाला था। फिर यहाँ पे नानो को जब रूम में रहता है और ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा होता है और बोलता है कि मुझे कोई ऐसे जगह को बुलाना होगा जो है ये सारी की सारी चीज़ें सही तरीके से कर सके और इनसे कन्वर्सेशन कर सके। कभी यहाँ पे वो जो है कॉल करता है कुशिरा को और यहाँ पे सारी सारी चीज़ें बता देता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी लेकिन एक शर्त पे मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा होंगी। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ। फिर यहाँ पे वो जो है कॉल कट कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद कुशिरा मैसेज करती है कि ये तीनों जो है मान चुके हैं। जहाँ पे ये कॉल करके वो जो है और ये किसी को बता देता है। और यहाँ पे हमारी की बात सुन ली जाती है पता चल रहा है वो कहता है कि क्या सीधा हमारा ग्रुप ज्वाइन कर देते जाते वो सिंपली डिनाई कर देती है। यहाँ पे आया ना कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कुशिदा पे देते थे वो कहते ऊपर कॉल हुई। फिर अगले दिन वो जो है स्टडी के लिए बैठे होते हैं। यहाँ पे होज पिता जो है जब की बेइज्जती मार रही थी कि तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ सकते। जहाँ पे सूडो को स्पेशली टारगेट फैक्ट कह रही थी। जहाँ पे वो कहता है कि अब मैं नहीं पढ़ना चाहता मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ पे वो उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि मेरा करियर फुटबॉल में है वॉलीबॉल में है ये सारी चीज़ों में नहीं है। जहाँ पे वो कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें लगता है तुम ये सारी की सारी चीज़ें करके अपना करियर बना सकते हो एरो पॉइंट ऐसा तुम्हारा बिहेवियर रखने के बाद मुझे नहीं लगता। फिर यहाँ पे वो उसका पीछा करते हुए थे सूडो यामाउची और इका भी चले जाते हैं। जहाँ पे होरिकिता जो है उसे जो है कन्फ्रंट करते हुए कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो कोई की तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जहाँ पे ये बात सुन के जो है होरिकिता भी कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे आयानो कुछ अपने रूम में बैठा होता है और सारी सारी चीज़ें सोच रहा होता है लेकिन तभी उसे भूख लगती है। और यहाँ पे वो सोचता है कि चलो बाहर जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाता है वेंडिंग मशीन के बाजू जो है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। और यहाँ पे वो देखता है कि प्रेसिडेंट मानबू और यहाँ पे होरिकिता होते हैं। जहाँ पे इसे देख के वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पे सब पता लग चुका था कि ये दोनों भाई बहन हैं। जहाँ पे होरिकिता से जो है इसका भाई बात करते हुए कहता है कि तुम एक त्रास हो तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तुम जो है बहुत ही ज़्यादा घटिया हो और अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मेरी इज्जत ही पर माता जाएगी। तुम कभी क्लास डी से क्लास एक नहीं पहुँचोगी इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। जहाँ पे वो उसे जो है हाथ उखाड़ करके मारने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पे आनोको जी बीच में आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है। जहाँ पे उसका हाथ छुड़ा के मानोबू जो है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उसके किक्स मारने की कोशिश करता है। लेकिन आयानो जी के ऊपर एपी किक लैंड होती है जहाँ पे मानोबू शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम कुछ कराटे वराटे प्रैक्टिस करते हो क्या कराटे किडो। जहाँ पे आयानो ये कहता है कि नहीं मैं सिर्फ पियानो और कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करता हूँ नेवर मेट्स विथ स्काइस। और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ पे वो रोक लेता है अटैक को। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे जितने भी आज तक टेस्ट हुए हैं क्विज टेस्ट और यहाँ पे तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स है सुबह जो है परफेक्ट 50 आते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के आना मुझे कहता है ये बस एक कोइंसिडेंट है तो तुम लोग इससे सीरियस मत लो। जहाँ पे मानो को जाते हुए कहता है कि तुमने हैरी की तरह दोस्त भी बनाया। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं। जहाँ पे वो बता कि तुम्हें क्लास डी से आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर सीन होता है जहाँ पे एनो खुशी होरी किताब पहनते होते हैं। जहाँ पे होरी किताब उसे कहती है कि तुम्हारे मूव्स कितने ज़्यादा कैसे पास थी और तुम्हें हर एग्जाम में 50 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। जहाँ पे एनो कुछ ही कहता है कि मेरे मूव्स जो है कैलीग्राफी और पेरेंट हो जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और साथ में ये बस एक कोइंसिडेंस है। जहाँ पे होरी किताब जो है उसके ऊपर शक करते हुए थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो। जहाँ पे बहुत दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे सभी बच्चे जो है अपना मिड टर्म का एग्ज़ाम भी दे चुके थे। धीरे यहाँ पे जो रिजल्ट पे आ जाता है जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स आए होते हैं लेकिन कोई एक बच्चा जो है फेल हो चुका था। सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे रहते हैं क्यों फोन पे टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं। और यहाँ पे वो जो है कुशीदा के आसपास खड़े हो जाते हैं और उससे जो है शुक्रिया कहने लगता है और कुछ लड़के तो उससे एंजल भी मांगने लगते हैं। फिर यहाँ पे आनो कुछ होरी की तरह सीन दिखा रहता जहाँ पे होरी की तरह होती है कि तुमने किया क्या। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आनो कुछ ही चलता हुआ जा रहा होता है लेकिन उसे साइड में दिखता है कि सूडो जो है
क्लास सी के कुछ लड़कों से लड़ रहा होगा और यहाँ पे क्लास सी के लड़के जो है इसकी बेइज्जती मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे क्लास बी की चीनों से आ जाती है उनकी लड़ाई को उठने के लिए और यहाँ पे वो बोलती है कि अगर तुम नहीं रुके तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। यहाँ पे ये बात सुनते क्लास सी का लड़का जिसका नाम होता है रोहन, वो कहता है कि किसे बुलाना है बुला लो, लेकिन ये हमने पहले वो कर रहा था, छेड़ रहा था। यहाँ पे सुनने से कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे वो चले जाते हैं। यहाँ पे सीडो को काउंट डाउन करने के लिए एनापुरी को आता है और यहाँ पे वो कहता है कि चलो अब पढ़ने चलते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि निकलो यहाँ से, और यहाँ पे उससे वो चला जाता है। फिर यहाँ पे सूडो का अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे उससे कुछ की ठीक ढंग से नहीं होता। तभी यहाँ पे हॉरी किताब उसे बहुत दूर से देख रही होती है और ऐसे सूडो बाहर आता है और ये ताश हाथ में पूछते देती है और कहती है कि सब पढ़ लेना, तुम पास हो जाओगे। क्या फिर हॉरी किताब कहती है कि ये मैं तुम्हारे लेने को रही कि हम सब के लिए, क्या तुम अगर तुम खेलोगे तो हमारी टीम के लिए पढ़ आना मुश्किल होगी। फिर यहाँ पे हमें जो है कुशिदा और अयान कुची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुशिदा उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने पहली बार जो है मुझे खाने के लिए बुलाया है। जहाँ पे अयान कुची कहता है कि हाँ, तो यहाँ पे अयान कुची उसको कहता है कि मुझे तुम्हारे से एक काम है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। जहाँ पे ये बात सुनते रहती है कि ठीक है, जहाँ पे वो उससे प्रॉमिस ले लेती है। फिर यहाँ पे अयान कुची जो है वो अपने सीनियर्स को फॉलो कर रहा होता है और छुप के देख रहा होता है कि कौन कौन सा खाना ले रहा है। बेसिकली वो जानना चाहता था कि सस्ता वाला खाना कौन ले रहा है और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि एक उनका जो है सीनियर जो है एक सस्ता खाना लिया है। जहाँ पे वो उस टेबल पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे उससे बात करने लगते हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म का कोई पेपर होगा ना। जहाँ पे ये बात सुनते हुए इतने शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों, आप किसी और के पास भी आ सकते हो ना। जहाँ पे मन ही मन में आना कुछ कहता है कि इसने सस्ता खाना लिया है, पक्का इसके पैसे की पूकोगी और यहाँ पे पक्का आराम करने वाला लेगा। यहाँ पे वो मान के जाता और यहाँ पे आना कुछ रहता है कि 10,000 पॉइंट्स। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि इतने पॉइंट्स। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे 30,000 चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के मानो मुझे कहता है 10,000 से कुछ भी ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे कुशिदा भी जो है उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। लेकिन एट द एंड वो 15,000 पॉइंट्स के लिए मान जाता है। यहाँ पे आयानो कुची और होरी की तभी एग्री करते हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पे कुशिदा और आयानो कुची एक जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे कुशिदा कुछ है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छी की बात होना, ये इलीगल तो नहीं है। जहाँ पे हम कुछ कहता है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इस्तेमाल करना कोई इलीगल चीज़ नहीं है, ठीक। यहाँ पे बात सुन पे कहते हो ठीक है। तब यहाँ पे उनका सीनियर जो है उन्हें फर्स्ट मिड टर्म के जो है क्वेश्चन पेपर भेजता है और साथ साथ में क्विज पेपर भी भेजता है। जहाँ पे जैसे ही उसे कैलकुलेट करता है वो जो उसने पहले क्विज के एग्जाम किए थे सारे के सारे स्टूडेंट से इससे बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा होता है। जहाँ पे उसे रियलाइज हो जाता है कि फर्स्ट टर्म मिड एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पेपर है ऐसा ही आने वाला। जहाँ पे ये बात सुन के कुरुशिदा एकदम ही खुश हो जाती है और यहाँ पे बोलती है कि हमें जो है ये क्वेश्चन पेपर हमारे सभी स्टूडेंट को बांट देना चाहिए। और यहाँ पे आयानो कुछ ही जो है बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दिन पहले देना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर हम इन्हें पहले दे दे तो ये पढ़ना छोड़ देंगे, अगर एक दिन पहले देंगे तो ये पढ़ेंगे तो सही। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है ठीक है। जहाँ पे कुछ ही था अगले दिन सभी को एक एक दिन पहले एग्जाम से जो है बांट देती है पेपर। जहाँ पे सभी लोग उसे घेर लेते हैं। जहाँ पे पूरी तरह से कुछ पूछने वाली थी लेकिन वो पूछ नहीं पाती। और यहाँ पे बैक टू द प्रेजेंट उसे अभी भी जो है कुछ लड़के जो है दे रहे हुए थे जहाँ पे उससे थैंक्स कह रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है जबशीरा जो है आ जाती है और यहाँ के सभी लड़कों को और स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट कहती है और बोलती है कि तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग पास भी हो सकते हो। जहाँ पे वो उनकी तारीफ कर रहे थे लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे फेल हो चुका है और वो और कोई नहीं सूडो होता है, जिसे जो है 39 मार्क्स होते हैं आए होते हैं जो कि बेसिकली उन्हें चाहिए होते हैं 40 मार्क्स। जहाँ पे ये बात सुन के वो सूडो एकदम ही सैड हो जाता है। जहाँ पे वो जो है कहती है कि जाते जाते यहाँ स्टाफ तुमसे तुम्हारा जो लिविंग सर्टिफिकेट ले लेना। तब यहाँ पे वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे आनो पूछी फिर उसका पीछा पीछा करते वहाँ तो पहुँच जाता है। जहाँ पे वो चाबशीरो से नोटिस कर लेती है और बोलती थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के। जहाँ पे ये बात सुनते वो बोलता है कि मैम मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। क्या पे वो बोलती है कि ठीक है पूछो, आपका इक्वालिटी के बारे में क्या कहना है, क्या आप इक्वालिटी में भरोसा रखती हो। जहाँ पे ये बात सुनते हैं आयनो जी की वो चाबशीरा कहती है कि ऐसी सवाल मैंने तुम्हारे जैसे बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती, कुछ भी इक्वल नहीं है इस दुनिया में। जहाँ पे आयान जी जो है उससे पूछता है कि एक मांस खरीदने के लिए मुझे कितने ज़्यादा पॉइंट चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है क्या तुम पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हो। जहाँ पे आयान जी की कहता है कि हाँ मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, जो आपने मुझे शुरू में कहा था क्लास में
जहाँ पे ये बात सुन के वो सोचते कि हाँ तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तुम्हें लगेंगे 1,00,000 पॉइंट्स। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, लेकिन बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा है। चाचा श्रीरंग कहते हैं कि हाँ ज़्यादा ही होंगे ना, इतनी बड़ी चीज़ जो तुम मांग रहे हो। यहाँ पे इन दोनों की बात चल रही होती है, लेकिन पीछे से जो है और किताबी आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि मैं भी कुछ पॉइंट्स दे दूंगी। जहाँ पे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन देख के जो है चावा श्रीरंग उनके हमसे 1,00,000 पॉइंट ले लेती है, 1 मार्क सूडो का बढ़ा देती है और यहाँ कहती है ऐसा अगर तो तरह तो तुम कभी भी एक क्लास में नहीं पहुँच पाओगे। जहाँ पे वो बोलते हैं कि और ये कहता हम पहुँचेंगे, जहाँ पे वो चावा श्रीरंग अच्छा डिफेक्टिव चीज़ वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। कहाँ पे ये बात सुन के तेरा और गीता कैसी है कि कुछ डिटेक्टिव पीस ऐसे होते हैं जो एकदम ही खास होते हैं, वो आगे पढ़ने के लिए ही बने होते हैं, डिटेक्टिव की उनका जो है नेचर होता। तब बेचारा श्रीराम की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने के बाद कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे बच्चे यानी अयानुपजी और गीता के जैसे बच्चे जो है क्लास ए में जाए। फिर हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है क्लास ए का सीन, जहाँ पे सटानागी और पुसारागी एक टकला बच्चा और एक किट्टी सी लड़की जो है क्लास सी के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि इस क्लास सी वाले बहुत पॉइंट चूस रहे हैं, लगता है रोहिन अपना काम पे लग चुका है। और यहाँ पे तेरह में जो है यहाँ पूछी और थारी किताब का सीन जब आया रहता है, जहाँ पर वो बैठे होते हैं और यहाँ पे आना पूछी उसकी इम्प्रेस हो जाता है इसकी सारी सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पे उनमें जान कुटुंब कमाल ही कर दिया। यहाँ पे वही किताब देखती है कि मैंने नहीं अपने लिए नहीं किया, मैंने जो है हम सब के लिए किया है। और यहाँ पे ये बात पूरी तरह से कहती है कि हम सब वाला सब मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मुझे सिर्फ मैंने अपने लिए किया है। जहाँ पे अनुज कहता है ठीक है कूल डाउन होगा। जहाँ पे कुछ से अचानक से जो उसके कैरेक्टर में चेंज आ जाता है और यहाँ पे अलग साइड से दिखा है, जहाँ पे वो थर थी और अनुज जी को कहती है कि मुझे ये जो तुम्हारा बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा नफरत है मुझे इस चीज़ से। और यहाँ पे वो अपने बैग से जो कंपस निकाल देती है और यहाँ पे सीन स्विंग होता है। फिर हमें अनुज जी का रूम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे 3 लड़के आए हुए थे जो कि फेल होने वाले थे, शूडो भी होता है, शूडो इची एमआईटी। यहाँ पे वो सभी लोग जो है खुश हो रहा होता है कि वो फेल नहीं है। जहाँ पे वो जो है पूछते हैं कि शूडो कैसे फेल नहीं हुआ और बचा जाता है। जहाँ पे है ना कुछ सारी की सारी बात जो है और किता के पर डाल देता है, जहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ कर होते हैं। जहाँ पे शूडो कहता है कि मैंने भी बहुत ज़्यादा बुरा किया और यहाँ पे गौरी की तारीफ की बात सुन के गए कि मैंने ये मेरे लिए किया है तो उसे ज़्यादा वो मत करो। जहाँ पे और की तारीफ सुनते खुशी रहते कुछ होने लगता है और उसका एकदम ही कैरेक्टर बदल जाता है। जहाँ पे आप सभी लोगों की पार्टी हो जाती है, जहाँ पे कुशीदा और आयन कुछ साफ सफाई कर लेते हैं। जहाँ को कुशीदा जो है आयन कुछ से पूछते हैं कौन जो है और की जैसी लड़की पसंद है, क्या कोई क्लास में सभी लक्षण होने के बारे में बात करते हैं। जाकर आने के लिए पसंद की कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम दोनों से दोस्त जहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरह चलती है। जहाँ पे जैसे सभी रहती है अनुभूति नोटिस करता है कि इसका फोन नहीं लेके छूट रहा है, जैसे जैसे वो फॉलो करता है तो वहाँ को अपने रूम पे बजाय थे और बाहर जाके यहाँ पे वो ऑन करता पर एक रेलिंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ को वो रेलिंग को किक करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है पर खूबसूरत हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुमसे मुझे नफरत है। वो अपने से ही बात कर रही थी, उसका अलग ही कैरेक्टर दिख रहा होता। लेकिन तभी आयनो को पीछे से देख रहा होता है और तभी इसके मैसेज नेट नोटिस चलाती है, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। और यहाँ पे कुशीदा पीछे पलट के रहती है कि कौन है वहाँ पे, कौन है बाहर आओ। यहाँ पे आना कुली बाहर आता था और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन चाहते वो फ़ोन ले को सब रहती है। यहाँ पे जरूर क्या तुमने सुना है, यहाँ पर नहीं बोलता है कि तुम तो यकीन नहीं करने वाली है, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। जहाँ पे बात सुन के कहती है कि ये किसी को मत बताना वरना मैं तुम्हें छेड़छाड़ी के इल्ज़ाम में डाल दूँगी। जहाँ पे एम जैसे कहता हूँ कि तुम्हारे पर रेफरेंस कम करेगा, तभी वो उसका हाथ लेके जो है उसके चेस्ट पर रख दीजिए। यहाँ पे आनो कुछ कहता है कि चल जा रहा है भाई, और यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारे फिंगर प्रिंट आ चुके हैं यहाँ से मेरे कपड़ों पर। फिर यहाँ पे कुछ ही देती है कि अभी हम दोनों के बीच में सीक्रेट होगा और बाय वापस से वो अपने जो है क्यूट वाले फॉर्म में हो रहती है और कहती है कि देखो तुम दोनों के बीच में दो सीक्रेट है। जहाँ पे ये बोल जो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे आना कुछ समझ में ना आ रहा होता कि चल क्या था। देखते हैं कि क्लास बी की टीचर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसने जो है एक नाइट पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रिक को किया था। फिर यहाँ पे वो उड़ जाती है और क्लास के रिजल्ट अनाउंस कर लेती है, जहाँ पे क्लास बी को सबसे ज़्यादा पॉइंट आए होते हैं ए सी और डी से भी ज़्यादा। जहाँ पे बेसिकली सभी लोग क्रेडिट दे रहे होते हैं चीज़ों के। जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम होता है जीरो, वो उससे जाके चिपकने की कोशिश करती है। जहाँ पे क्लास भी जो है एकदम ही टीम वर्क में काम करती है और बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर होती है। फिर यहाँ पे हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे है ना कुछ लिफ्ट खोलता है तो वहाँ पे ऑलरेडी बोरिकीता और साथ ही साथ में जो है कुशिदा भी होती है। जहाँ पे ये बात देख के वो एकदम ही शॉक हो जाता है। यहाँ पे बोरिकीता से अंदर बुलाती है और यहाँ पे है ना कुछ उसके कान में बोलता है तुम
एक्चुअली इसके साथ आई हो जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं वो मेरा वेट कर रही थी तेरे यहाँ पे। वो जैसे ही बाहर आते हैं लिफ्ट से, वहाँ पे इचिनो-सन से मिलने आती है, जहाँ पे वो पूछती है उससे क्या है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जहाँ पे वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चबशीरा जो है सबको बोलती है कि तुम्हारा जो पॉइंट्स है वो आने में थोड़ी देर लग सकती है, जहाँ पे अब फिलहाल के लिए जो तुम्हारे पास जितने पॉइंट्स हैं उससे काम चलाओ। फिर यहाँ पे हमें जो है फिर आयानो कोची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे जो है इचिनो-से ने बुलाया होता है और यहाँ पे वो इचिनो से मिलने जाता है और यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? जहाँ पे आवाज़ सुन के आयानो कोची एकदम ही शॉक हो जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे किसी ने लव लेटर दिया है तो मैं सारी की सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहती हूँ। इसीलिए यहाँ पे आयानो कोची उसका रिप्लाई नहीं देता, लेकिन तभी से वो लड़की आ रहती है जहाँ पे मुझसे पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जहाँ पे इचिनो से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आयानो जी बोलता है कि नहीं। जहाँ पे आयानो कोची ये बात बोलकर वहाँ से जा रहा होता है और यहाँ पे आयानो कोची इचिनो से बोलता है कि वो जो भी तुमने से लेटर दिया है उससे तुम्हें डील करना होगा। फिर यहाँ पे आयानो कोची बढ़ता है, तभी यहाँ पे चीरो जो है रोते हुए भाग रही होती है। बेसिकली उसने कन्फेस किया है और इचिनो से जो है रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ पे इचिनो से आता है मेरी चीज़ से थैंक कहती है और बोलते हैं कि इस चीज़ का जो है वो आगे तुम्हें जो है मदद करेगी इस चीज़ के बदले में। फिर यहाँ पे हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मानो वो कहता है कि उन क्लास टी वालों को तब तक पढ़ने मिलेंगे तब तक जो है सूटो माफ़ी नहीं मांग लेता। फिर यहाँ पे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूटो जो है सबसे कहता है कि उसने लड़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। यहाँ पे चाबाशिरा सभी स्टूडेंट को शांत कराती है और कहती है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जहाँ पे क्लास सी के कुछ लड़कों ने जो है सूटो के खिलाफ कंप्लेन दी है बेसिकली कि उन्होंने उसे पीटा करा है। जहाँ पे ये बात सुन के सूटो सिंपली डिनाई कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो जो टीचर कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, अगर कोई विटनेस होता तो यहाँ पे बात बन सकती थी, लेकिन क्लास में कोई भी विटनेस नहीं होता बेसिकली। फिर यहाँ पे हमें रूइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉटी हॉल में वो कटा था, बेसिकली इसका ये प्लान होता है। तभी यहाँ पे एक लड़का भागता हुआ आता है और यहाँ पे बोलता है कि किसी ने हमें ज़रूर से देखा होता, लेकिन तभी रूइन का बॉडीगार्ड उसे और पूरी तरीके से पीट देता है ताकि लगे कि सूडो ने उसे पीटा है। फिर यहाँ पे हमें अयानो पूजी और जो है हॉरिकिता का सीन दिखाया जाता है क्लास में, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पे अयानो पूजी बोलता है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास से बाहर चला जाए यानी उसको वापस से घर पे जाए तो क्लास डी जो है क्लास ए नहीं बन सकती, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ पे हॉरिकिता भी इसकी बात को गौर से सुन रही होती है। तभी यहाँ पे हिराता आता है और सबको कहता है कि हमें विटनेस को जो है ढूंढना होगा। तभी यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स उनके विटनेस ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई हद नहीं होती। तभी यहाँ पे इचिनो से आती है उनकी मदद करने के लिए और कहती है कि अयानो तुम्हारा मुझ पे एहसान है, उसके बदले मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जहाँ पे अयानो उसे सस्पिशियस निगाहों से देख रहा होता है। फिर यहाँ पे अगले दिन नोटिस बोर्ड पे जो है यहाँ पे लिखा होता है कि अगर किसी ने भी विटनेस देखा है या तो वो हमें ईमेल कर सकता है और उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। जहाँ पे इचिनो से भी आ जाती है जब अयानो वहाँ पे ठहरा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे एक नोटिफिकेशन आती है मेल के द्वारा और यहाँ पे मैसेज में लिखा होता है कि जो लड़के शुरू से लड़े थे वो पिछले स्कूल में से लड़ाकू थे और यहाँ पे वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ पे एक लड़का जो इचिनो से बाद खड़ा होता है वो बोलता है कि हाँ ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग है तो सूडो उनसे कैसे जीत गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे इचिनो उसे पैसे भेजने की कोशिश करती है वो ईमेल आईडी के थ्रू, लेकिन उसे भेजने नहीं आता। तो यहाँ पे वो आने कुची को चिपकते हुए बोलती है कि सब पैसे भेजो। यहाँ पे आना कुची जैसे उसके पहुंच सकता है वो एकदम ही हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि 2.6 मिलियन पॉइंट्स होते हैं। जहाँ पे ये बात सोचता है कि कर क्या रही थी। यहाँ पे आयानो कुची जो है अपने रूम में जाता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 3 बंदर और कुशिता भी होती है, जहाँ पे इन्हें देख के वो परेशान हो जाता है। जहाँ पे उन्होंने जो इसके रूम की डुप्लीकेट चाबी बनाई होती है। तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है तो वहाँ पे वो देखता है कि हॉरिकिता ही होती है। जहाँ पे इतने लोगों को देख के वो वापस जा रही होती है, लेकिन अयानो कुची उसे जो है अंदर बुला देता है। जहाँ पे हॉरिकिता जो है कहती है कि हमें लगता है कि हिप्नोस मिल चुका है, जो कि और कोई नहीं साकुरा है। जहाँ पे बात सुन के जो है कुशिता जल्द से जल्द उसे कॉल करने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो कॉल नहीं उठा रही थी। जहाँ पे सूडो बोलता है कि 1 बिट तक मिला था वो भी कोई काम का नहीं है। यहाँ पे बात सुन के हॉरिकिता कहती है कि हाँ मिला तो सही है, लेकिन हमें नहीं पता कि तुमने लड़ाई की है या नहीं, और यहाँ पे अगर तुमने लड़ाई की है तो तुम पकड़े जा सकते हो। जहाँ पे ये बात बोल के हॉरिकिता वहाँ से चली जाती है और सब भी चले जाते हैं। जहाँ पे अनुभूति बेड पर लेट के कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे डोर बेल की रिंग की आवाज़ आती है। जहाँ पे वो जैसे ही खोलता है वहाँ पे खुशीरा होती है। यहाँ पे पूछते हैं कि हॉरिकिता का मतलब क्या था कि जो सूडो ने लड़ाई की है। जहाँ पे अनुभूति जो है सब बाहर ले जाता है और कहता है कि सूडो एक लड़ाकू लड़का है, तो हमें जो है उसे बचाने के लिए उस लड़की की मदद लेनी ही चाहिए। अगर वो लड़की हमारी मदद नहीं करेगी तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। जहाँ पे ये बात सुनते हो उशिता जो है अगले दिन साकुरा का पीछा करती है, जहाँ पे वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि प्लीज़
हमारी मदद करो। जहाँ पे ये बात सुन के सूडो के बारे में तो वो भागने लगती है, जहाँ पे जैसे ही वो सब पकड़ती है तो यहाँ पे उसका कैमरा के साथ टूट जाता है। कहा जाता है कि आनो कुछ एक आदमी के बारे में बोल रहा होता है जिसका नाम होता है एडवर्ड हॉल, जहाँ पे वो बताता है कि 4 ज़ोन होते हैं जहाँ पे प्राइवेसी के, जहाँ पे एक होता है इंटीमेंटल ज़ोन जो भी बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, जहाँ पे जो कुशिदा है वो सबके इंटीमेंटल ज़ोन में आती है लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देती। लेकिन साकुरा वो अलग है, अगर जो कुशिदा है अगर उसके इंटीमेंटल ज़ोन में आई तो वो डर के मारे भागने लगती है। फिर यहाँ पे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुशिदा, साकुरा और अयानो कोजी आए थे, जहाँ पे कुशिदा ने जो साकुरा का कैमरा तोड़ा था वो रिपेयर करने के लिए, जहाँ पे वो अयानो कोजी को पूछा कि अच्छा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। यहाँ पे वो की भी रिप्लाई नहीं दी, जहाँ पे वो जो है कैमरा रिपेयरिंग के वास्ते जाते हैं, जहाँ पे वो पता है कि अच्छा इसमें जो है बैटरी की प्रॉब्लम है और इसकी अगर कोई वारंटी है तो मुझे बता दो। जहाँ पे जो साकुरा कहती है कि हाँ है, लेकिन तभी अचानक से जो है शॉपकीपर अजीब सी बातें कहने लगता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो ना तो मैं इसे फ्री में तुम्हारे लिए पिक कर सकता हूँ। जहाँ पे ये बात सुनते हो बहुत ही ज़्यादा घबराहट रहती है और हमें दिखाया जाता है कोई एक कैमरा साकुरा को रिकॉर्ड कर रहा होता है और यहाँ पे वो एक फ़ोन देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी सारी चीज़ें भर देना और ख़ास करके कि फ़ोन जहाँ फ़ोन नंबर। जहाँ को ये बात सुन के वो एकदम ही घबराने लगती है और उसके हाथ काँपने लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन तभी अयानो को जो उसके हाथ से फॉर्म ले देता है और कहता है कि ये मैं भर देता हूँ। यहाँ पे वो फॉर्म भर देता है, जहाँ पे शॉप ओनर कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों भर रहे हो? और यहाँ पे वारंटी कैसे क्लेम हो सकती है इससे? जहाँ पे अयानो को कहता है कि अभी तो तुमने कहा कि वारंटी है, यहाँ पे शॉपकीपर पूछने का था। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बैठे हुए थे और जो है कुशिदा बात करने की कोशिश कर रही होती है साकुरा से। और यहाँ पे कुशिदा जो है वॉशरूम के लिए तैरने लगती है, जहाँ पे मुझे मन ही मन होता है कि मैं और ये लड़की अकेले, मुझे अजीब लगा। तभी यहाँ पे मुझे बोलता है कि और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे वॉशरूम की साकुरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सही करना होगा कि नहीं। जहाँ पे मुझे कहता है कि अगर ये बात सूडो की है तो मैं तुम्हें कहूँगा कि ये तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन तुम्हें जो है आगे बढ़ के सबकी मदद भी तो करनी चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डाल रहे हैं। जो भी करना है तुम्हारे दिल से करो। इतना मोटिवेशनल तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। जहाँ पे ऐसी ही बात सुन के जो है साकुरा एक डिसीजन यूज़ करने लगती है और हमें पता चल जाता है कि वो अयानो किसी को पसंद करने लगती है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। जहाँ पे वो कहती है कि मेरे वास्ते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी की सारी चीज़ें। मैं मदद करना चाहती हूँ ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कब दुख करूँ। और यहाँ पे ये बात सुन के यानी कुछ कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तुम मुझे ही क्यों बता रही हो? जहाँ ये बात सुन के वो कहती है कि तुम्हारी आँखें हैं, तुम्हारी आँखें से मुझे ऐसा नहीं रहता फिर तुम कुछ कर सकते हो। मुझे डर नहीं लगता तुम्हारी आँखों का। यहाँ पे बहुत सुनते आना मुझे बताएं कि अचानक सी बात है क्या। तब में यहाँ पे पोशीदा भी आ जाती है। फिर ये सभी लोग अपने अपने जो है रूम्स में चले जाता है, जहाँ के पोशीदा जो है अनाको जी के रूम में आई होती है और उसे कुछ फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें पहचाना ये कौन है। जहाँ पे अनाको जी जो है गौर से फोटो उसको देखता है, कहता कि ये पक्का साकुरा। और जहाँ पे वो कहता है कि लगता है ये कुछ ना कुछ छुपा रही है, ताकि तभी इस पोशीदा को जो है एक मैसेज आता है जिसमें साकुरा कहती है कि वो सूडो और तुम सबकी जो है मदद करने वाली है। फिर यहाँ पे अगले दिन ओरिफिदा जो है एनेको जी का सीन लिखा जाता है, जहाँ पे ओरिफिदा जो है एनेको जी को पूछते हुए कहती है कि तुमने कल पूरा दिन तब बिताया। जहाँ पे एनेको जी कहता है कि हाँ बिताया, वो साकुरा वाला मैटर है ना उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे ये खुद एनेको जी कहता है कि तुम्हें क्या प्लान है। जहाँ पे ये हरिकिता कहती है जब मैं तुम्हें मदद के लिए मिलाता हूँ तुम बहुत ज़्यादा नखरे होते हो। फिर अंकल उसने बस एक बार बोला तो चले गए। यहाँ के हरिकिता कहती है स्टूडेंट काउंसिल ने क्लास सी और टी को बुलाया है, जहाँ पे क्लास सी और डी के सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानोबू भी आया होता है, जहाँ पे सभी लोग आए थे। जहाँ पे वो कहते हैं कि सूडो इसेयाकी और एक स्टूडेंट्स को जो है सूडो को मारने का जो है चार लगा हुआ है। यहाँ पे सूडो जो है इस चीज़ को ठहरे हुए डिनाई कर रहा होता है। उन कहता है कि मैंने इन सबको नहीं मारा। यहाँ पे आनो कुछ कैसा है कि इन सब का जो है कॉन्सेंट्रेशन आपसे सूडो पे, क्योंकि वो बहुत से ज़्यादा गुस्से वाला बंदा है। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली होती है, जो कि हो रही थी जो है कुछ नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भाई से अपने बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन यहाँ कुछ जो है उसके कमर पे जो है बहुत ज़ोर से चुनते ले लेता है, इसकी वजह से वो उड़ जाती है।
यहाँ पे होरिकिता जो है सूडो को डिफाइंस करने लगती है और उनको जो है एकदम ही खतरनाक खतरनाक रिप्लाई दे रही होती है और कहती है कि अगर तुम गए तो गए, अकेले क्यों गए, और जहाँ पे 3 लोगों को लेके गया और यहाँ पे तुम सिर्फ एक बंदे से मार खा के आ जाए। जहाँ पे ये बात कहते वो कहता है कि पहले जो है सूडो ने अटैक किया, जहाँ पे होरिकिता जो है अपना सबूत पेश कर रही होती है, जहाँ पे वो सातपुरा को बुलाई थी, जहाँ पे सातपुरा कहती है कि हाँ मैंने देखा है कि पहले जो है सेक्शन सी वाले लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया। जहाँ पे ये बात सुनते हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हारे पास प्लीज क्या है। तब यहाँ पे साकुरा एक हार्ड ड्राइव निकालती है जिसमें बहुत सारे फोटोज होते हैं, जहाँ पे उसके भी बहुत सारे प्राइवेट फोटोज होते हैं। क्या कि एक फोटो में हमें दिखाना चाहता है कि सूडो के ऊपर वो 3 लड़के ने ही अटैक किया है। तभी ये देख के जो है सेक्शन सी का टीचर कहता है कि ऐसा है क्या, इसमें कहाँ प्रूफ हो रहा है कि पहले अटैक हमारे बच्चों ने किया है। लेकिन मैं तुम्हारे भी सब के लिए एक ऑफर लाता हूँ, यहाँ पे सूडो के लिए 3 हफ्तों का सस्पेंशन और हमारे जो बच्चे हैं उनके भी 1 हफ्तों का सस्पेंशन। टाइम पे होरिकिता की कहती है कि हमें इस ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि सूडो थोड़ा गुस्सा वाला और बेवकूफ़ है, लेकिन उसने इस बार कुछ नहीं किया। जहाँ पे मानोबुजु ने कहा था कि अच्छा ऐसे बात है तो कल तक मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और कल मैं अपना जजमेंट दूंगा और यहाँ को तब तक तुम कुछ प्रूफ ले आए तो अच्छी बात होगी। जहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पे होरिकिता के आने के लिए सोचे से भी किए जाते हैं। मानोबु आता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सारी की सारी चीज़ें जो प्लॉट पे क्या हो और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा केस करने वाले हो। तहाँ पे आनो को कहा है कि मैं कोई लॉयर या डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं बस मदद कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बात सुनते लाइक वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और यहाँ पे वो उसे अटैक करने वाला होता है लेकिन आनो खुद ही से काउंस कर लेता है। और यहाँ पे वो कहता है भी ओह तुम अभी भी ऐसे ही है। लाके वो साकुरा को देख के कहता है मानोबु अगर तुमने जो भी बोला अगर वो चूका तो अच्छी बात नहीं होगी। जहाँ कोई आनो को इसकी डिफेंस करते हुए कहता है कि जो भी साकुरा ने बोला है और कहा है वो एकदम ही सच है, मुझे पूरा है कि साकुरा का पर्सपेक्टिव आ जाता है, जहाँ पे वो कहती है कि मैं थोड़ी अलग हूँ, सबसे ज़्यादा अलग, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ और यहाँ पे मैं जो है अलग टाइप की फोटोज़ लेते हैं और सब लोग करती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। जहाँ पे वो वॉशरूम में बैठ पे सारी सारी चीज़ें सोच रहे थे, जहाँ पे उसे जो है उसके फैंस मैसेज कर रहे थे, थोड़ा बहुत क्लिक आउट थे लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन एक ऐसा मैसेज होता है जिसे देख के उसकी फट जाती है और यहाँ पे उसमें लिखा होता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम भी मेरे पास रहना चाहती हो। तभी साकुरा डर जाती है। फिर यहाँ पे वो अपने जो है कपबोर्ड में चेक करती थी, बहुत सारे लेटर्स आए होते हैं लेकिन एक लेटर जैसे ही खुलती है उसमें साकुरा के बहुत सारे फोटोज थे जब वो कुशिदा और अयानोकोजी के साथ घूम रही होती है। फिर यहाँ पे हमारा अयानोकोजी और होरिकिता का सीन दिखाया जाता जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे होरिकिता को अयानोकोजी कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सोचने का कोई टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे होरिकिता कहती है कि हाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अयानोकोजी चाहता है कि उधर से आप देखो और एक कैमरा है, जहाँ पे होरिकिता को एक आइडिया आ जाता है। फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा अकेले बैठी है कि क्या पे अयानोकोजी से पिमोने विस्पता और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ से तो तुम मुझे बता सकती हो। जहाँ पे साकुरा कहती है कि हाँ मैं तुम्हें ज़रूर से बताऊँगी। जहाँ पे वो कुछ उसे बताने वाली होती है लेकिन तभी उसे अयानोकोजी पे एक मैसेज आता है, इसमें कुछ ही बहनों से बनाया होता है और यहाँ के वो वही वाली जगह को जाते हैं जहाँ पे कांड हुआ था शुरू में था। जहाँ पे वो 3 लड़कों को भी बुलाए होते हैं, जहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें जो है कुशिदा ने मैसेज किया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे अयानोकोजी है, जहाँ पे अयानोकोजी वो देख के कहते हैं कि क्या पिछली बार हमने स्टूडियो आने यहाँ बुलाया था और पीटा था, तुम्हारा क्या ख्याल? जहाँ पे वो बाहर भी जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे होरिकिता थी, वो कहती है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पे फाइट की थी, यहाँ पे देखे साइड में क्या है? यहाँ पे वो नोटिस करते हैं वहाँ पे एक कैमरा है, उसे देख के उनकी फट जाती है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा कैमरा तो तुम क्या साबित करना चाहते हो कि हमारी फाइट जो है स्कूल वाले ने देखी है गेट वो हमारा साथ देना चाहते हैं और स्टूडेंट काउंसिल भी हमारा साथ दे रहे हैं। जहाँ पे बहुत सिंह होरिकिता कहती है ऐसा है क्या? सोचो यहाँ पे केमिकल लैब है और यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं होगा क्या? जहाँ पे आलो कुछ कहता है कि तुम्हें पता नहीं है स्कूल की आदत कैसी है, वो अपने स्टूडेंट्स को जो है टेस्ट करते हैं। जहाँ पे वो जो तुम्हें टेस्ट कर रहा है, जहाँ पे तुम्हें याद नहीं है स्टूडेंट काउंसिल को सब पता होने के बाद भी वो तुमसे सारे सारे स्टेटमेंट सुन रहे थे। जहाँ पे ये बात सुन के 2 बच्चे तो हार मान जाते हैं। जहाँ पे ऋषि जाकी सोचता है कि ऐसे काम को मुझे रूम पर फ़ोन करना चाहिए और यहाँ पे वो फ़ोन करने वाला होता है लेकिन तभी होरिकिता उसका फ़ोन ले लेके जहाँ पे वो बोलता है कि मेरा फ़ोन दो और उसका कॉलर पकड़ लेता है लेकिन तभी वो कैमरा वहीं बस करता है। जहाँ पे फाइनली वो हार मान जाता है, जहाँ पे अयानोकोजी कहता है कि तुम्हारा केस वापस लो और यहाँ पे इसी चीज़ में हम सबकी भलाई है और यहाँ पे इसी ताकि इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर यहाँ पे साकुरा दिखाई जाती है जो कि भाग रही थी और यहाँ पे मन में मन में कह रही थी कोई मुझे बचा लो, कोई उसका पीछा कर रहा होता है। फिर यहाँ पे मैं अयानोकोजी पर सीन दिखाया जाता है कि किचन में सब बैठा होता है
और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो जल्दी लौटा लूँगा। जहाँ पे चिमेची कहती है कि ये जो बयान है वो किसका था? जहाँ पे अन्य कुची कहता है कि ये मेरा नहीं होरी का था। ना कुची की ये बात सुन के वो पीछे से कहती है ऐसा तो नहीं लगता कि ये फलाना उसका था। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सांप रहा है उसके ऊपर सौंप वाले में हमला कर दिया था, जहाँ पे वो उसे मोलेस्ट करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा तुम मुझे चाहती है ना बता दो। और यहाँ पे वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला होता है, लेकिन तले यहाँ बहनों को जाके एक फ़ोटो खींच देता है और कहता है कि तुम क्या पर हो, तुम्हें पता है ना, समझ रहे हो, पीछे से तुम्हें कैमरा यू नोटिस कर रहा है। काफ़ी सारी सभी दिख के चीज़ें पुशअप ओनर भाग रहा होता है। तब यहाँ पे इचिन से जो है वो कुछ कार्स को लेके आई होती है ताकि वो सब पकड़ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे अनु कुची जो है कुछ है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे जब कॉल किया था और मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर ली। जहाँ पे ये वहाँ सुन के शंकर देते हैं अब मुझे किसी को भी चीज़ पीछ पाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सब हो रहा है इंस्टाग्राम अंडा वैसा मिल दीजिए और यहाँ पे वो एनिटिवा खेमती कहती है। फिर यहाँ पे हम लोग जो है चावशीरा यानी और जो है वरीगिता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुमने ये सब किया कैसा, उन स्टूडेंट्स ने विड्रॉ कैसे की अपनी कंप्लेंट। या फिर वरीगिता कहती है कि आपको क्या है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आपको क्या लगता है मैंने कुछ किया। जहाँ पे चावशीरा में थी है कि छोड़ो ये सवाल, जहाँ पे वो बोलती है कि ये आइडिया किसका था। फिर यहाँ पे हमें आनो पूजी का सीन दिखाया रहा है ताकि यहाँ पर सूबे बाता हुआ आता था कि तुम्हें पता है कमाल की चीज़ हो गई, वो स्टूडेंट्स ने जो है अपनी कंप्लेन वापस ले ली। फिर यहाँ पर मैं जो है चावशीरा और यहाँ पे होरिगिता का सीन दिखाया जाता है, जाकर वो पूछ ले कि मुझे पता है कि ये सारा इंसान प्लान है पूजी का और मैं चाहती हूँ कि तुम जब तक इस अयानुपु जी के साथ हो तुम उसके बारे में जानकारी इकट्ठाते रहो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके सारे गीजर्स भी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि क्लास डी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे डिटेक्टिव है, लेकिन अयानुपु जी वो बिल्कुल ही अलग है। वो डिटेक्टिव बनने का सीख दिखावा करता है। जहाँ पे हो रही किताबें इसकी बहुत ही ज़्यादा गौर से सुन रही होती। यहाँ पे अयानुपु जी जो है जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट मानोबू आ जाते हैं और कहते हैं कि उन बच्चों ने जो है अपनी कंप्लेन वापस ले ली जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ करने वाले हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो आना मुझे कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की और यहाँ पे मैंने भी कुछ भी नहीं किया। जो भी किया उसी लड़की तुम्हारी बहन ने किया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ऐसा है क्या? मुझे तो यकीन नहीं है। जहाँ पे वो बोलता है कि ओह! सुन रही हो? उसकी जो सेक्रेटरी को कहता है कि कोई हमारे पास सेक्रेटरी की कोई एक पोज़ीशन खाली है तो चेक कर लेना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, एक खाली तो है। जहाँ पे वो कहता है कि हेलो जी, तुम आना चाहोगे? जहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि मुझे बस अपनी आराम से लाइफ़ जीने दो। जहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि बस मुझे डिसअपॉइंट मत करना, ऐसा कहता है मानो। तभी वहाँ और किताबें आई होती है जो कि कह रही होती है कि चलो मेरे साथ। जहाँ पे मुझे कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जो है रूइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों लड़कों को पीट रहा होता है और कहता है कि बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। फिर यहाँ पे वो जो है जा रहा होता है और यहाँ पे सेक्शन ए वाले सेकंड है की बिहाई होती है, जहाँ पे रूइन उनको देख के कहता है कि मैं पहले क्लास डी, उसके बाद क्लास सी, उसके बाद क्लास ए के ख़त्म कर दूंगा। समझ रही हो सेकंड है की? जहाँ पे क्लास ए की सेकंड है की कहती है कि एड़ी चोटी का दम लगा लो। फिर यहाँ पे हमें और किता और आना कुछ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सिग्नल पे रुके होते हैं, जहाँ पे आनो खुशी कहता है कि अच्छा हुआ हमारा प्लान वर्क किया। जहाँ पे वो ये बात सुन के थोड़ी देर तक रिप्लाई नहीं थी, लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझे मैनिपुलेट किया। जहाँ पे मेरा जो है ध्यान नहीं गया था उस चीज़ पे, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती उस पे मेरा फोकस दिलाया। मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ अंदर से अलग हो, तुम एक राक्षस हो मुझे लगता है। जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि बताओ तुम हो कौन? और यहाँ पे हमें एक वाइट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के छोटे-छोटे ठहरे होते हैं। यहाँ पे एनोपुजीता यहाँ पे एक बच्चा जो है काफ़ करते हुए नीचे गिर जाता है और यहाँ पे एनोपुजी उसको देख के कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता। फिर यहाँ पे एनोपुजी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्लास ए तक जाने के, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, वरना देख लेना। जहाँ पे आनो को जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है इस टाइम पे। और एक तरह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बेड से उठी हुई होती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और हमें समर ब्रेक चालू हो चुका है, जिसकी आधी छुट्टियाँ तो बीत चुकी है। जहाँ पे वो जो है पानी नहा रही होती है और जो है अपने को क्लीन कर रही होती है और वो बाहर आती है, तभी यहाँ पे आनो को जी का उसको कॉल आया होता है, जहाँ पे वो 2 बार उसे कॉल ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन वो उसे उठाती नहीं और तीसरी बार उठा लेती है। जहाँ पे वो कहता है कि हेलो होरिकिता सुन रही हो? तुम हमारे साथ स्विमिंग पूल चलोगी? जहाँ पे ये बात सुन के वो काट देती है कॉल।
फिर यहाँ पे हमें जो है कुछ बच्चों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ सामान लेकर आता है एक बंदा और कह रहा होता है ये हमारे मिशन के लिए काफ़ी होगा। फिर यहाँ पे इस मिशन का नाम होता है लड़कियों के जो है चेंजिंग रूम में झाँकना। फिर यहाँ पे जो है हॉरिकिता है वो रेडी होके आ जाती है क्योंकि वो आयनोको जी की बात मान लेती है और यहाँ पे वो बाहर ठहरी हुई होती है। तभी यहाँ पे की और हिराता आते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे हॉरिकिता से बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि मैं फिर खाती हूँ। जहाँ पे इसका एरोगेंट बिहेवियर देख के हिराता और की वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे हॉरिकिता कहती है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्तों के साथ होती है जहाँ पे तभी वहाँ पे सूडो और उसके जो है दोस्त भी आ रहे होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हमें थोड़ी लेट हो गई क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे और रात में सो नहीं पाए थे। जहाँ पे साकुरा इनकी बात को नोटिस करती है और कहती है कि तुम तो स्विमिंग पूल की तरफ आ रहे हो। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है गर्ल्स चेंजिंग रूम जहाँ पे सब लोग बड़े-बड़े थे और यहाँ पे वो अपने कपड़े बड़े-बड़े चेंज कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे वो सभी लोग रेडी होके बाहर आ जाते हैं। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि चेंजिंग रूम के ऊपर नज़र रखा हुआ होता है और यहाँ पे सभी लोग अपने जो है ड्रेसेस चेंज करके आ चुके थे। जहाँ पे सूडो को उसका पूछते हैं कि तुम्हारा वो और एक दोस्त कहाँ है? बेला दोस्त। जहाँ पे वो कहता है कि उसे ढूँढने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। मैं जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे एचुन से सबको सजेस्ट करती है कि चलो वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट पे जाके खेलते हैं और सभी लोग पूरा एग्री कर जाते हैं। यहाँ पे वॉलीबॉल वो लोग खेल रहे होते हैं जहाँ पे कुशिता कहती है कि के तुम्हारे दोस्त क्या हैं? जहाँ पे वहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि चेमचम विडोन यानी वो पे जो है एक बोर्ड लगा हुआ था क्लिनिक का, जहाँ पे इसकी वजह से वॉशरूम की तरफ चेंजिंग करने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। जहाँ पे वो जो है कुशिता जो है फोर्स कर रही थी ईके को कि वो जो है अपने दोस्त को जाके बोले। यहाँ पे छोटा हमारा जो है यामाइची जो कि कैमरा फिट कर रहा होता है चेंजिंग रूम में, वो आके बोर्ड लगा के उसे जो है वो कर रहा होता है और वहाँ पे अपने काम कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे रोइन आ जाता है और वहाँ पे क्लीनिंग बोर्ड पे लात मार देता है और यहाँ पे वो जो है कहता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ मेरी मर्जी। तभी यहाँ पे सोतामुरा जो कि मिशन को लीड कर रहा था वो सूडो की तरफ एक सिग्नल भेजता और कहता है यहाँ वहीं से कि जान खतरे में, क्योंकि उसने कैमरा तो फिट कर दिया है। लेकिन वहाँ पे रोइन पहुँच चुका है जहाँ पे रोइन के सामने आ जाता है। यहाँ पे रोइन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सूडो, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पे जा सकता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो इतने डरने लगता। फिर यहाँ के अंदर दिखाया जाता है कि यामाची बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है बाहर आने के लिए लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे सोटामुरा जो है आनोकुची को एक सिग्नल भेजता है और यहाँ पे कहता है कि अब तो मदद कर ले यार हमारी। तभी यहाँ पे आनोकुची जो हरी किताब बुलाता है वो सांग सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता। फिर से हमें यहाँ पे चीजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नरुइन और बाकी सब थे, जहाँ पे क्लास एक स्टूडेंट्स के आ चुके थे और मानोबू भी आ चुका था जो कि पोस्ट कर रहा था कि वो चेंजिंग रूम में जाएगा क्योंकि अंदर तो यामाइची है ना। फिर यहाँ पे वो कहता है सूडो जोर से चिल्लाता, वो कहता है देखो होरिकिता, जहाँ पर होरिकिता जो है लॉन्गेस्ट जंप जो होती है कि वो जो पुल की वहाँ पर ठहरी होती है और कह रही होती है कि क्लास डी के बच्चा में डिटेक्टिव बच्चे कहा जाता है। और यहाँ के हमें जो है बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की जाती है जहाँ पे क्लास सी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, जिसकी वजह से मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे क्या करना है। जहाँ पे बेसिकली जो है हारिकिता सबका डिस्टर्ब करना चाहती है ताकि यामाइची वो रूम से बाहर निकल सके। यहाँ पे रूम से देख को कहता है ये वही लड़की है जिसने सारा वैसा प्लान रचा था मेरे खिलाफ। और यहाँ पे मानोबू बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। हॉरिकिता की इस हरकत की वजह से यहाँ पे हॉरिकिता अनुपति का सीन दिखा जाता है जहाँ के दोनों बात कर रहे होते हैं। ये जो कैमरास उन्होंने बच्चों में बिछाए हुए होते हैं उसके सारे जो है ड्राइव्स जो है हॉरिकिता ने बाहर निकाल दिए होते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। जहाँ पे अनुपति बोलता है कि क्या तुमने इंजॉय किया आज का दिन? यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पे मैं इंजॉय करने तो नहीं आई। तभी यहाँ पे अनुपति कहता है कि कुछ टाइम बचा हुआ है और यहाँ पे अनुपति जो उसे पूल में निकल देता है और यहाँ पे उसे वापस से जो है उठाने की ये हाथ बढ़ाता है लेकिन होरी की तरफ से अंदर खींच लेती है और यहाँ पे वो कहती है कि अब हुआ ना सब चीज़ें बराबर। तभी यहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं पानी में खेलने के लिए। फिर यहाँ पे हमें जो है होरी तक का रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो सोने जा रही होती है लेकिन आयनोपुटी उसे फोटो भेजता जहाँ पे उसके सारे के सारे दोस्त थे जहाँ पे वो एक हल्की सी सॉफ्ट स्माइल देती है और सो जाती है। जिसको चावाशिरा और हैनोपुची देख रहे होते हैं। आपको चावाशिरा कहती है कि कुछ दिन पहले एक आदमी आया था जिसने मुझे कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द स्कूल से निकाला था। जहाँ पे है कुछ कहता है कि बिना कोई प्रॉपर रीज़न के आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती है ना। जहाँ पे फिर की बात सुन के चावाशिरा कहती है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस ज़रूर से देना चाहती हूँ, तुम किसी भी गलत काम में मत पड़ना और जल्द से जल्द क्लास ए से जो है जाने की कोशिश करे क्लास की तरफ। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी हर चीज़ में मदद करने वाले है ना, एक अच्छी बात।
जहाँ पे ये बात सुन के आना मुझे कहता है कि मैं कोई भी पंगा नहीं लेने वाला हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं करता, आपको पता है ये बात। जहाँ पे ये बोल के वो चाह रहा होता है, लेकिन तभी चौकसी राव से बोलती है कि तुम्हारी जल्द से जल्द तुम्हारी आदतें तुमसे छीनने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के आयरन कुछ इसका कॉलर पकड़ता कहता है कि आप इस बात का रिग्रेट करने वाले हो, मेरे सामने ये सब बातें मत किया करिए। जहाँ पे ये बात वो कहती है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, कि ये एक भी आ जाएगा इसके साथ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक जो है शिप में जा रहे होते हैं, जिसका नाम होता है स्प्रांजा, जो कि बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस शिप होती है। जहाँ पे यानोबुची देखता है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है मज़े कर रहे होते हैं। जहाँ पे कीफ़ा फाइनली डिसाइड करता है कि वो जो है वो सीधा वो जाके कन्फेस करेगा। जहाँ पे वो जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि वो उसका फर्स्ट नेम लेना चाहता था, जहाँ पे वो उसका फर्स्ट नेम लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर यहाँ पर जो शुरू है वो यानोबुची से पूछता है कि वेरी कितना मेरा फर्स्ट नेम क्या है? जहाँ पे वो बोलता है कि सुज़ुने, जहाँ पे अगर पता लगता है सुज़ो जो है और किताब में इंटरेस्टेड है। जहाँ पे और एक लड़का इसका नाम है इका, वो साकुरा का यानी यारी यारी नाम चला रहा था, जिसका फर्स्ट नेम होता। जहाँ पे हमें एक लड़का जिसका नाम होता है पोएंजी, वो दिखाया जाता है, जो कि अपने आप से बहुत ही ज़्यादा सेल्फ और स्टार्ट करता है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है। फिर यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयानोपुची, सूडो, यामाइची, इके सभी लोग बैठे होता है। जहाँ पे एक सेक्शन ए का लड़का कहता है कि अच्छा तुम वही लड़के हो ना क्लास दी के जो माराकोडी में जो है बिलीव रखते हो। जहाँ पे ये बात सुन के सूडो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो उसका पोला पकड़ लेता है। यहाँ पे एक लड़का सेक्शन ए का जिसका नाम होता है कोती सिरागा, वो कहता है कि अच्छा तुम सेक्शन ए के, तुम मेन के साथ रहना वजह से अब नहीं करते। ये ही लड़का है ना जो सभी लोगों को जो है मारने पीटने लगता है। जहाँ पे सभी लोग जो है डर रहे होते हैं सूडो के, जहाँ पे सब लोग उसे ठंडा करते हैं। फिर यहाँ पे वो जो है अनोकोजी जो है रूम में बैठा होता है, जहाँ पे वो सारी बातें जो भी चाबाशिरा ने कही थी उस बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं क्या करना चाहिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे हीरा तंता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तो हमारे साथ चलना चाहोगे। वहाँ पे कारुजावा भी हो गए हैं, जो कहते हैं कि कारुजावा और बाकी सब मेरी इनके साथ तुम बनती नहीं है। पेवा सुन तुम कहता है कि तुम्हारी बन जाएगी ना, तुम मेरे साथ आओगे। जहाँ पे आनंद कुछ कहता है कि भाग क्या है। यहाँ पे वो कहता है कि भाभी जो तुम्हारी मदद चाहिए। जहाँ पे ये बात सुनते हुए कहता है कि क्या, जहाँ पे वो होता है कि मुझे गौरी खिता से बात कराओ, हमारी जो क्लास ए में जाने में मदद कर सकती है। जहाँ पे वो और कुछ होने वाला होता है, लेकिन कभी फारेजावा का उसे कॉल आता है जिसकी वजह से वो चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें एनो पेशी को हरी तरह से दिखाया जाता है। यहाँ पे एनो कुछ कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। जहाँ पे हरी फिता थे क्योंकि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि स्कूल वाले हमें सिग्मा लेते हैं। यहाँ पे किसी कहता है कि हाँ मुझे अजीब तो लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमें कोई टेस्ट के लिए ऑनलाइन की तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ पे हरी फिता सुनती है इस बात को, तभी वहाँ पे तो ही आ जाता अपने बॉडी का अल्बा फिसा। यहाँ पे हरी फिता के पास आके रोइन कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा पहनता था पे, तुमने पे कैमरा बिठाया और इसके बाद मेरे पलटन को बहुत ज़्यादा पोपन है। मुझे तुम्हारी से सिलेक्ट कर बहुत ज़्यादा पसंद है सीजन में। और मुझे वो चमोली बिल्ली भी कहता है और उसके कुटे लेकर मेरे कहता है कि मैं तुम्हारी एक फ़ोटो रखने वाला था, पर मेरी पिता उसको गुस्सा कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं जो है सांकुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रही थी वो अनोकुजी को टीक के लिए एफ हो रहा है और क्या बोले, तभी पीछे से अनोकुजी आता है और यहाँ पर उसे देख के घबरा जाती है और यहाँ पर अंदरों ही दिखने को थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करता है कि हम आइलैंड की तरफ पहुँच चुके हैं। जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जो है एक साथ जो है इकट्ठा हो रहे होते हैं। जहाँ पे क्लास ए का टीचर अनाउंस करता है कि हम लोग जहाँ तुम्हें इस जगह पे छोड़ने वाले हैं और तुम्हारे पास एक वॉच रहेगी जिसे तुम नहीं निकाल सकते, यहाँ पे तुम्हें पेनल्टी रहेगी और यहाँ पे 1 हफ्ते तक तुम्हें सर्वाइव करना है और करना चाहते हो नहीं, ये तुम्हारे पर ही है। जहाँ पे अनुगति नोनिम कहता है कि चलो छुट्टियाँ खत्म हुई, अब मजा आने वाला है। कहा जाता है कि सभी लोगों को 2 टेंट 2 मैच बॉक्स के लिए 1 हफ्ते के लिए सर्वाइव करना होगा था। फिर क्लास टी जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रुइन और पासोरागी का, जहाँ पे रुइन बोलता है कि मुझे बताया कि तुम जो है स्टूडेंट काउंसिल के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जहाँ पे वो कुछ बातचीत करते हैं जो भी हमें बताई नहीं जाते। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे हिराता सबको बोलता है कि हमारे लिए 300 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर वो 300 पॉइंट अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं और हमारे जो है एंड में क्लास में वो हमें पॉइंट्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि हमें सारी चीज़ें अवॉइड करनी होगी अगर हमें जो है पॉइंट लॉस नहीं करना। पहले तो जो है हमें जो है अपनी इंजरी और हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारे पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं। सेकंड जो है अगर हम आइलैंड में कुछ भी गंदगी मचाते हैं या फिर पोल्यूशन बचाते हैं तो वो भी हमें जो है
हमारे पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, हमें किसी चीज़ के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर लड़ाई झगड़ा करते हुए पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन हमारे पास एक पॉजिटिव साइड भी है, अगर हमें पॉइंट अगर बढ़ाने भी है तो हमें एक सेफ्टी स्पॉट ढूंढना होगा जहाँ पे हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हमें अनोकुजी और हॉरिकिता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अनोकुजी कह रहा होता है कि हमें जो है ये कैसे भी करना होगा। जाकर हॉरिकिता कहती है अगर ये अच्छा चांस है हमारी क्लास पर एकदम पॉइंट्स लेने का, तो वैसे जो है फ़ायदा उठाना होता। फिर यहाँ पे हमें कारंजा वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वॉशरूम के बारे में डिस्कस कर रही होती है, जहाँ पे वॉशरूम जो है लड़कों के वास्ते ईज़ी है लेकिन लड़कों के वास्ते नहीं। जहाँ पे 300 पॉइंट्स दे के हम एक वॉशरूम तो खरीद सकते हैं जो कि डिस्पोजेबल यूज़ के लिए होगा। जहाँ पे वो सारी की सारी लड़कियाँ जो है इस चीज़ के लिए सबको एग्री कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे हरीफ़िता कहती है कि टच जितना आसान दिख रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे क्लास डी के बच्चे जो है जंगल में एक स्पॉट होने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अनु होरी की तरह से बात करता है, वो कहता है कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है क्या? होरी की तरह कहती है कि मुझे मज़ा ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, साथ साथ में इन लोगों के बीच में। जहाँ पे अनु जी कहता है ऐसा है क्या, जहाँ पे वो लोग एक स्पॉट बिल्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हिराता सबको रोक के कहता है कि चलो हम सभी लोग स्क्वाड ढूंढते हैं ताकि हमें जो है मदद मिल सके। जहाँ पे कौन-कौन मेरे साथ आना चाहेगा? जहाँ पे कुछ लड़के जो है अपना हाथ खड़ा करते हैं, जहाँ पे एनोकोजी भी खड़ा करता है, जहाँ पे होरिकिता कहती है कि तुम तुम्हारा हाथ क्यों खड़ा करते हो? जहाँ पे वो होता है कि मुझे स्टैंड आउट नहीं करना। जहाँ पे हिराता जो है 3-3 बच्चों का जो ग्रुप बना रख के सबको स्पॉट ढूँढने के लिए भेज रहा होता है। जहाँ पे एनोकोजी और जो साकुरा है और कोएंजी जाते हैं, जहाँ पे कोएंजी बंदरों की तरह उछल-कूद करता हुआ जा रहा होगा। तभी यहाँ पे साकुरा और एनोकोजी एक केव को नोटिस करते हैं, जो कि एनोकोजी कहता है क्या ये एक स्पॉट है जहाँ पे सर्वाइवल कहती है हो सकता है। फिर यहाँ पे हमें ब्लैकबक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चमोशीरा जो है उन्हें बता रही है एक ही स्पॉट क्या है। स्पॉट जो है बेसिकली क्लेम करती हुई जगह है। अगर तुम जो है उस जगह को क्लेम करते रहोगे एट द एंड तक, तो तुम्हें जो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि तुम अपने ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तब इस्तेमाल कर सकते हो। और हर ग्रुप में जो है एक लीडर हो जहाँ पे उस जगह को वो क्लेम करेगा और कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता। और यहाँ पे तुम्हारे वास्ते एक स्पेशल गेम भी है। अगर तुम हर क्लास का एक लीडर को पहचान लोगे, हर लीडर को पहचानने के लिए यानी ए, बी और सी के तुम्हें 50-50 पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे तुम्हें जो है 150 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि तुम बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक कैच है, अगर तुमने एक भी लीडर का गलत नाम दे दिया तो तुम्हारे जो है -50 पॉइंट होगा। जहाँ पे वो बोलती है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। यहाँ पे साकुरा आगे बढ़ के उस गुफा की तरफ जाने लगती है, लेकिन आयानो पीछे से रोक देता है। तब यहाँ पे कासुरा भी बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो अपने पार्टनर से बात करता हुआ कहता है कि हमें इस जगह को 8 घंटे तक क्लीन करके रखना होगा ताकि यहाँ पे जो है पॉइंट्स मिल सके। जहाँ पे तभी जो है आयानोपुरी जहाँ पे रुका हुआ था वो जगह पे जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। जहाँ पे आयानोपुरी वहाँ से हट चुका था, जहाँ पे वो बोलता है कि हमें ये सारी चीज़ें जो है हिराता को इन्फॉर्म करनी होगी। जहाँ पे वो जो है चले जाता है कैंप पे, जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है सबको बता देता है। जहाँ पे जो घिराटा है वो ईके के साथ एक जगह पे ढूंढ चुके थे, जहाँ पे वो जैसे ही वहाँ पे जगह पे जाते हैं वहाँ पे एक नदी बह रही होती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या हम इसे क्लेम करें या फिर एक स्पॉट ही बनाए। जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें इसे स्पॉट बनाना चाहिए, हाँ हर 8 घंटे पे हमें इसे क्लेम करना होगा ताकि जो हमें पॉइंट्स मिलते रहें। जहाँ पे वो जो है एक मीटिंग बिठाते हैं, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि वो क्लेम पॉइंट कौन करेगा यानी लीडर कौन बनेगा। जहाँ पे सभी लोग पहले तो हिराता और काइरिज़ा का नाम लेते हैं, लेकिन वो कहती है कि कुशीदा कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे वो देखिए हमें और किताब बनाना चाहिए, जहाँ पे थोड़ी बहुत इस सीज़न के बाद बड़ी किताब भी इस चीज़ के लिए एग्री कर देती है। ताकि यहाँ पे सभी लोग कैंप लाए हुए होते हैं, सभी लोग अपना-अपना काम कर रहे होते हैं। जहाँ पे हिराटा है वो पूरी कॉन्टेस्टेंट का है कि तुम जो मेरे साथ चलो ब्रांचेस की हेल्प करने की। जहाँ पे मोरिकिता कहती है कि एनोपुरी को देखो हिराटा जो है सबका लीडर है बेसिकली। तो यहाँ पे वो जो है तुम्हारी हेल्प क्यों मांग रहा है? देखो तुम्हारे ऊपर कितने सारे लोग डिपेंडेंट है। एनोपुरी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कोई मेरे पर डिपेंडेंट हो या नहीं। तुम कोई काम नहीं करने वाली कहता तो वो कहते हुए कि नहीं करोगी। अगर कोई एनिमी आएगा तो उससे लड़ने के लिए तुम्हारी मदद तो ज़रूर करूँगी। तो है। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एनोपुरी, साकुरा और यामाइची जो है लकड़ियाँ कलेक्ट करने आए होते हैं। जहाँ पे यामाइची जो है साकुरा को कटाने के लिए एनोपुरी से टिप्स सुन रहा था, जहाँ पे और किसी कहता है तो मैं फिर भी टिप्स नहीं दे सकता। तब यहाँ पे वापस जाते हैं उन्हें लिखते ईबू की जो कि क्लास सी की होती है यानी रूइन टू क्लास में, जहाँ पे उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई रखी थी। जहाँ पे यामाइची उसकी फिक्र होती है, जहाँ पे उस कंडीशन को देखते हुए उसे कहता है कि तुम हमारे साथ हमारे यह ग्रुप में बेस की तरफ चल सकती हो। जहाँ पे वो बोलती है कि बात था हिंदुस्तान तुम मुझे क्यों नहीं जा रही हो। जहाँ पे वो बोलती है कि चलो चलो हम तो इंसान नहीं है ना,
यहाँ पे वो सभी इस पे ले जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक मीटिंग होती है जहाँ पे वो इबूटी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। साहब का वो जी उसके पास आते थे ताकि बस तुम्हारे बारे में डिस्कशन हो रहा है जहाँ पे, और एक तो कुशिदा भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि हाँ तुम्हारे बारे में डिस्कस हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें पता लगता है कि क्लास जी से ओएनजी जो है बीमार होने का बहाना बना के शिप में चला जा चुका है। इसकी वजह से उनके 30 पॉइंट डिडक्ट हो चुका है और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक बताते हैं। और वाइट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयानो मुझे और 500 लड़के जो है एक एग्जाम दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो और आयानो को जीत करता है कि अगर किसी इंसान के पास पावर है और उसका वो ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उससे तब कोई इंसान कोई नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयानो जी और अरबिता जा रहे हो पे और अरबिता कहते हैं कि आयानो जी तुम इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तब आयानो जी कहता है कि मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बस। यहाँ पे वो जो है सेक्शन बी की जो है स्पॉट की तरफ जाते हैं जहाँ पे एच से जो है इन्वाइट कर रही थी। तब एच से का जो है स्पॉट तो ज़्यादा अच्छा होता है और ठीक ठाक ही रहता है। लेकिन यहाँ पे एच के पास एक लड़का आता है जिसका नाम होता है बॉन्ड और वो बोलता है कि आप क्या और कुछ काम है तो मुझे बता सकती है। जहाँ पे उसे देख के हेड की तक होती है ये तो तुम्हारी क्लास का नहीं है। जहाँ पे वो होती है कि हाँ ये क्लास सी का उससे जो है बाहर निकाल दिया है पीटा गया तो हमने ऐसे अपने ग्रुप में ले लिया। उतना कुछ खास बात नहीं है। या फिर होरी कुत्ता कुछ सस्पिशियस तरीके से देखते ही थे। फिर यहाँ पे अनुपुर जी और होरी कुत्ता सेक्शन ए चीज़ है स्पॉट को खंड रहे होते हैं और यहाँ पे होरी कुत्ता कहती है यहाँ से कुछ भी नहीं करा सकता है। तो कहता है कि चलो सामने से रिपेयर और यहाँ पे वो स्पॉट की तरफ आ रहे थे जहाँ पे एक लड़का उन्हें रो देता है कहता है कि इस स्पॉट के अंदर तो नहीं जा सकते। डॉक्टर होरी कुत्ता की है कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि हम कोई भी स्पॉट में नहीं जा सकते। तभी यहाँ पे खास चुनाव के बाहर आता और कहता है फिर हमें जो है स्पॉट को 1 घंटे तक प्ले में उसमें भी लिखाना है। अगर तुम जाना चाहती है तो अंदर जा सकती हो लेकिन उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें देखने हुए। तभी यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है ये आपके यहाँ को लकड़ी कर रख के आए हैं जहाँ पे पाचुड़ा जी जाता है कि मुझे लगता है हाँ तुम लोग होते जाना चाहिए। जहाँ पे अनुरूप जी और मरगिता वहाँ से रह जाता है। फिर यहाँ पे वो जो है SSC के स्पॉट में आए होते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मजे चक रहे हैं और पहाड़ी से पे जहाँ पे रूइन को उन्होंने बुलाया और शायद यहाँ पे रूइन जो है पूरा होता है कि हमें जो है एंजॉय करना है। हमने सारे के सारे पॉइंट्स पे जो है कर दिया है और यहाँ पे हमें जो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारा समर ब्रेक चल रहा है तो हम बहुत ही ज़्यादा मजे लेंगे इस चीज़ के। जहाँ पे होरी भी ये बात सुन रही है कि ऐसा अगर किसी का लीडर होगा तो सीधे खांची कुछ कर पाएगी। जहाँ पे होरी की था और है इबू भी बार लोग थी और कहते थे उसका मुँह सूजा होगा था। जहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि हाँ उसका मुँह सूजा ही होगा उसकी हरकत ही है उसकी और उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने सारे पॉइंट्स हमारे 300 इस्तेमाल कर दिए तो हमारे नेगेटिव ही आने खिंचाने वाले। जहाँ पे वो सीज़न उसका जो वरीयता है उससे बदतमीजी भी करने लगता है और यहाँ पे हर ऊपर जो वरीयता वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे अनु को होरिकिता का सीन दिखा जाता था। जहाँ पे होरिकिता कहती है अच्छा हुआ अपने वो सारे कॉन्स यूज़ कर रहे हैं और हमारा कंपटीशन नहीं कम होता है। तब अनु को कहता है कि हाँ लेकिन रूरल स्मार्ट तो है यहाँ पे वो कुछ ना कुछ प्लान तो ज़रूर से कर रहा है। फिर यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इबू की पैकने से कोई कुछ ले रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कायानो कोजी और साकुरा के पेड़ बनाया हुआ था जहाँ पे वो कुछ घूमने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पे रास्ते में आनो कोजी का यहाँ ज़्यादा भूख तो जाता कहते हैं वो कहती है साकुरा अगर मेरे पास क्या हो रहा होता तो ये मूवमेंट पे कैप्चर कर लेती। तब यहाँ पे सेक्शन सी के कैंप पे जाते हैं जहाँ पे वो जैसे ही देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे लोग शिप की तरफ चले जा चुके हैं। जहाँ पे इचुमित्सु भी और उसके साथ एक लड़का भी होता है वहाँ पे वो ऊपर कहें कि वह इसके लीडर से मिलना चाहती थी। तब यहाँ पे अगले टूजी जो है वो पूछता है इचुमित्सु से कि क्या तुम्हें कासुरागी के बारे में कुछ पता है। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन वो सेक्शन ए का लीडर बना फिर रहा है। पहले तो सेपेन आईडी होती है जहाँ के सेट होने बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। अगर वो नहीं होगी तो कभी वो कोलैप्स हो सकता है सेक्शन ए का। यहाँ पे कासुरागी जो है उसका एकदम ही अप्रोचित सोचता है। फिर यहाँ पे हमें जो है सेक्शन डी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है एंजॉय कर रहे होते हैं सारी चीज़ें और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वो अब क्या करे और क्या नहीं। फिर यहाँ पे हमें कुचिदा और जो है इबूकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इबूकी से पूछते हैं क्या तुम वापस से शिप पे जाना नहीं पसंद करोगे। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहना बैठ कर फिर जहाँ पे बात सुनते सूर्य को शक हो जाता है और यहाँ पे वो से पूछने लगता है कि तुम्हारा एक्चुअल प्लान क्या है। जहाँ पे वो फ्यूचर नहीं बोल रही होती है। फिर यहाँ पे अल्लूकुन जो है सुबह हो जाती है जहाँ पे आनो कोजी की रात भर्ती होते हैं जहाँ पे लड़के आते हैं और यहाँ पे वो जो है इरादा से धक्का रहता है और कहते हैं कि किसी ने जो है कारियोजावा की जो है अंडरगारमेंट चुरा लिए जहाँ पे इसकी वजह से हरदमी घर जाती है। जहाँ पे वो सभी लड़कियाँ जो हिराटा को सब बच्चों की चेकिंग करने भी लेकर आते हैं जहाँ पे सभी लोग
एक साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे रामा इसी जो है एक आके बैठ चुका था, जहाँ पे उसे जो है कर्ज औरती अंडरवेयर मिल जाती है, जहाँ पे वो जो है सभी लोगों को लाइन में खड़ा होने के लिए कहते हैं, जहाँ पे हर होड़ी में जो है एक जो है अनापरी हाथ में वो रहता था, जहाँ पे अनुभूति जो है उसे पॉकेट में डाल लेता है। जहाँ पे जब उसकी चेकिंग होती है तो हिराटा को पता लगता है कि उसके पास है, लेकिन वो उसे किसी को भी नहीं कर पाता। जहाँ पे हिराटा बोलता है कि मैंने सबकी चेकिंग कर ली है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे किसी ने छुड़ाया। जहाँ पे सब खत्म होने के बाद आयनो पूजी से हिराटा बात करते हुए कहता है कि तुमने किन किया, जहाँ पे वो बोलता है कि ऑफकोर्स से मैंने नहीं किया, ईके ने मुझे हड़बड़ी में जो हाथ में दे दिया तो मैंने अपने डिफेंस में तो ऐसे पॉकेट में डाल लिया। जहाँ पे हिराटा बोलता है कि हाँ मैं तुमको यकीन करता हूँ, तुम ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। जहाँ पे ये बात दिल कहता है कि अब तुम मेरी मदद करोगे ये एक्चुअल कल्प्रिट कौन है उसे पॉइंट करने में। जहाँ पे ये हो कुछ ये वीडियो करते था ऐसे बहुत सारे लड़के हिराटा से डिमांड करते हैं कि वो जो है अलग से टेन लेंगे, जहाँ पे सभी लोग इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं, लेकिन वो लड़का कहते हैं कोई भी हमारा लड़का मदद नहीं करेगा सिवाय हिराटा के। जहाँ पे ये बात सुन के जो हॉरिकिता कहती है कि हाँ हिराटा मदद कर सकता है, लेकिन मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, तो मेरे हिसाब से जो है और एक लड़का हमारी मदद करना चाहिए, जो कि है आयाना कुजी। जहाँ पे आयाना कुजी और हिराटा जो है दोनों जो पिटेंड लगा रहे होते हैं, तब हिराटा बोलता है कि वास्तव में आने कुजी तुमने भरी थी उत्ता ट्रस्ट बहुत अच्छी तरीके से जीत रखा है। जहाँ पे अनु कुछ कहता है कि ऐसा हो सकता है, तब यहाँ पे ईगो भी आती है और अनु किसी कहती है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें गलत हैं यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें तो लगता होगा पक्का ये मैंने किया। जहाँ पे अनु को दिक्कत है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तुम्हारे तो फैसला करता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है ब्लश करने लगती है। जहाँ पे फिर हमें अनु को जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वहाँ पे होता है जहाँ पे ईंट से नीचे गिरी हुई मिट्टी है, जहाँ पे वो ज़मीन से कुछ खोद के निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें और की तरह आयनो को जीता सीन बताया जाता है, जहाँ पे आयनो कुछ बोलता है कि मैं तो देखता मैं परेशान हो गया था जब तुमने जहाँ मेरा नाम दिया। जहाँ पे और की तबीयत थी कि हाँ, जहाँ पे आयनो कुछ कहता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें भूलनी होगी कि इंसानों ने दो रूप होते हैं, जहाँ पे होती पते कैसे और रहते कैसे। जहाँ पे हमारी शिकम कहती है हाँ बहुत सारे इंसान ऐसे ही होते हैं जिनका एक ही रूप पता है अंदर से हाथ से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अंदर से कुछ और होता है बाहर से कुछ और ऐसे जैसे कि तुम। यहाँ पे आनो कुछ जब कहता है कि 5 दिन से तुम बीमार हो। यहाँ पे उसे सर के ऊपर हाथ रख के हुए कहता है कि तुम मुझे कहना बीमार हो और तुम ये दूसरों को नहीं बताना चाहती ताकि उन पे पहुँच ना कर जहाँ पे ये बात सुन और कहता करते थी ऐसा ही है। 2 दिन की बात है, 5 दिन तो कुछ जा चुका है। फिर यहाँ पे आने कुछ वर्गीता जा रहा होता है, जहाँ पे दोनों भाग कर रहे होता है। जहाँ पे आने कुछ सर और से रहता है कि क्या तुम मुझे अपना कार दिखा देती हो। यहाँ पे वो बोलती है कि सभी लोग मुझे देख रहे हैं। यहाँ पे वो पूछता है कि तुम अपना क्लास कैसे क्लेम करते जाते हो। वो कोई भी जब मुझे 8 घंटे हो जाते हैं और वापस से स्पॉट क्लेम करना होता है, तब मैं जो क्या है बता तो सभी लड़के जो है मतलब सभी लोग मेरे आसपास घेरे बना रहते हैं। तब मैंने किसी को बताया एक बार दिखाओ, ताकि मैंने सेक्शन ए का कार्ड देखा था, अब सेक्शन बी का कुछ और है। अच्छा बयानों को जी को फट से दिखा दे पिया पानी का दे दिए। मैं कुछ ही था जो है सभी को बता रही हूँ ये दोनों आज ज़्यादा एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे यामन सी कहता है कि हाँ पक्का चलामुश कर पड़ता। और बयाना सी आके जो है बड़ी चिता के सर के ऊपर मुट्ठी गिरा देता है। तब वो होता है कि तुम बेचल मत दो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मजा आ लगा। तब यहाँ पे वो अड़ी के पास होश उठाने पड़ाई देती है पूजी पर। यहाँ पे आना पूजी कहता है कि अरे यार ये क्या कर रही हो तुम, उसका सर खुल गया था। जहाँ पे वो कुछ कहती है चलो तुम्हें पानी नहाने की जरूरत है। जहाँ पे आना कुछ होता है कि हाँ बड़ी तेज जाओ पानी नहा लो। यहाँ पे वो माफ करने के लिए चली जाती है और फिर से मैं वो जोहरी की तरह सुन लिखा हो जाता था। बयान तुझी को हरी की तरह साइड में बुलाती है और कहती है कि कार्ड खुल चुका है। जहाँ पे बात सुन के अनु कुछ शौक हो जाता है और कहता है कि तुम पहले काम डाउन हो जाओ और ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो अपराध अपनी फैल जाएगी। जहाँ पे हरी की तरह कहती है कि मुझे 2 लोगों से शक है, युबुकी और खुशीदा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि खुशीदा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो अपनी टीम को जो हाथ नहीं कर सकती वही दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी टीम को नहीं। जहाँ पे वो होता है कि इसका मतलब हाँ कोडी की तभी कहती है हाँ इसको मतलब ये तभी यहाँ पे उन्हें जो शोर की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो उनके टेंट में जो है आग लग चुकी है, जहाँ पे वो आग को बुझाते हैं और यहाँ पे उनके ऑलमोस्ट रिसोर्सेस चल चुका है। तभी यहाँ पे वो जो हीरा था है और यहाँ पे लड़ने के बीच में लड़ाई हुई रहती है और यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, यहाँ पक्का कोई ना कोई हमारा ट्रेटर यानी एक दगाबाज आदमी है। जहाँ पे ये कहा सुन के वो लड़ते कहते हैं कहते हैं उस कर रहे हो। फिर यहाँ पे और की तरह सीन लिखा होता था, जहाँ पे वो इबू का पीछा कर रही होती है। जहाँ पे जगह पे आके इबू की रुक जाती है, जहाँ पे वो बोलती है जी अच्छा तुम हम मुझसे लड़ाई करने आई हो क्या यहाँ पर। जहाँ पे और की तरह कहती है अगर तुम लड़ाई करोगी तुम्हारे पॉइंट रक्स हो रहेंगे। जहाँ पे वो बोलती है कि हमें हम पे एक कौन पागल हो रहा है। जहाँ पे और ये कहती है अगर मैंने इस पॉइंट में हिस्सा नहीं दिया तो यहाँ पे
सभी लोग मुझे यूजलेस समझेंगे, जिस समय सबको समझते हैं, जहाँ पे वो फ़र्क कहते हैं, जहाँ पे वो की जो उस पर भारी पड़ रही होती है, जहाँ पे वो उनसे नीचे गिरा के कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो कार्ड है वो मेरे पास है और तुम्हें पता मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगी। फिर यहाँ पे किसी और की दौड़ी जाती है और उसके पेट के ऊपर मार देती है, जहाँ पे ईबू भी नीचे गिर जाती है, जहाँ पे ईबू भी इसको चालाकी से नीचे गिरा के चली जाती है और यहाँ पे वो एक अपना कार्ड जो है उसका ले लेके चली जाती है। तक यहाँ पे एक आदमी आता है, यानी स्टूडेंट, और यहाँ पे ईबू भी उसका कार्ड दिखाते हुए उसे कहती है कि ये लो तुम्हारा कार्ड। कि उर्दू की जो है किसी को कॉल करते हुए कहती है कि मुझे कार्ड मिल चुका है। फिर यहाँ पे हमें सेक्शन ए के कासुरागी का सिंह दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कैलकुलेट करता है कि अब तक उसे कितने ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। ताकि सारी कैलकुलेशन दिखा के वो कहता है कि मैं सेक्शन बी और सी से तो बहुत ज़्यादा हूँ आगे हूँ, लेकिन डी से भी बहुत ज़्यादा आगे हूँ, डी से तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा आगे हूँ। तब यहाँ पे हमें और कुछ चीज़ों वाली किताब के पास आता है और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी हालत बस ज़्यादा खराब है, तुम्हें ड्रॉप कर लेना चाहिए। डॉक्टर हरी कहता रहती है कि मैं ड्रॉप नहीं करूँगी क्योंकि हमारी क्लास के पास सारा पॉइंट्स कर लेंगे। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी जिस हिसाब की कंडीशन, तुम एक कोच ही बनोगी अपनी क्लास के से, जहाँ पे वो उसे बेहोश कर देता है और रायनों के लिए से अपने हाथों में उठाता हुआ उसको जो है चावशिरा के पास ले जाता है। वहाँ पर चावशिरा कहती है कि क्या हुआ इसे, जहाँ पे रायनों को जी कहता है ऐसे तू कहाँ रही है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि तुम्हारे फ़ॉन्ट से आ सकते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है टी का, जहाँ पे सभी लोग कोरी किता के ड्रॉप आउट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे अनुकुजी और हिराटा बात कर रहे होते हैं कि कार्ड बन चुका है, जहाँ पे अनुकुजी हिराटा को बात पता होता है और बोलता है कि इसके पीछे वो भी बात है। यहाँ पे वो बोलता है जो किया उसने ऐसा। तब यहाँ पे हमें कहा जाता है कि हर क्लास का जो एक एक सर या टीचर होता है वो उनकी क्लास की तरफ जाता है, जहाँ पे वो क्लास एक या टीचर जाकर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसका लीडर का नाम पता है तो वहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं पता तो खाली भी छोड़ सकते हो। जहाँ पे सेक्शन बी का जो है वो ओरिजिनल से कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 200 पॉइंट्स है तो मैं नहीं लिखूंगी। और यहाँ पे फिर सेक्शन डी का सीन दिखाया जाता है, जब जब शिराई होती है, यहाँ पर शंकुरा को से पूछती है कि तुम्हें कौन लगता है हम एक कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे सभी स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे सारे सेक्शन एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है रोइन की, जहाँ पे इसे देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। यहाँ पे रोइन से बात करने का सुरागी आता है और कहता है कि तुम्हारी हेल्प के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जहाँ पे रोइन कहता है अभी रुको होता है, जहाँ पे कासुरागी शौक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एपिसोड नंबर 9 का, जहाँ पे रोइन और कासुरागी बात करते हैं। जहाँ पे कासुरागी को रोइन बताता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं फुल टच देने वाला हूँ, यहाँ पे बस मैं इंजॉय करने वाला हूँ। जहाँ पे लोग दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, जहाँ पे रोइन उन्हें जो है 200 पॉइंट देगा, यानी क्लास सी ए को 200 पॉइंट देगी और साथ ही साथ जो लीडर है उसकी भी इंफॉर्मेशन ला के देगी। जहाँ पे बात सुन के कासुरागी कहता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता, कि मुझे जो है उस कार्ड की एक फ़ोटो चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के रोइन कहता है ठीक है, जहाँ पे वो जो है हांडा और यहाँ पे इबुकी को इस काम के लिए लगा देता है। फिर यहाँ पे हमें रोइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो छुप के जो है सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। जहाँ पे उसने जो है वो फॉर्म में जो है जिसको लगता है कि लीडर कौन है, तो यहाँ पे वो पहला जो कि सेक्शन ए का है उसका नाम लिखता है याहिको, और यहाँ पे सेक्शन बी जिसका नाम उसने जो है आसुरागी को भी लिखता था जो कि लिखते जीरो। यहाँ पे सेक्शन डी जो कि फॉरिकिता है, जहाँ पे ये बोलता है कि मुझे जो है बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे ये जो पर्सपेक्टिव है वो इनका होता है। फिर यहाँ पे सभी का रिजल्ट अनाउंस होता है, जहाँ पे क्लास सी को मिले होते हैं, यानी रोइन की क्लास को 0 पॉइंट, जहाँ पे ये पास उनको एकदम ही शॉक हो जाता है। और उसके बाद जो है क्लास ए को मिले होते हैं 142 पॉइंट, जहाँ पे कासुरागी की तो होश ही नहीं रहता इस चीज़ पर तुंदे। फिर यहाँ पे क्लास बी को मिले होते हैं 148 पॉइंट्स, यहाँ पे इचिनो से शॉक हो जाती है कि उसे 200 पॉइंट मिलने वाले। और यहाँ पे नंबर 1 पे आया था बी क्लास, जिसके पास होते हैं 225 पॉइंट्स, जहाँ पे ये पास सुनकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं कि ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्लास को इतने सारे पॉइंट्स मिले। जहाँ पे क्लास डी और सारे स्टूडेंट्स जो है क्रूज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आनुबुजी को हरी की तरफ उठते हुए कहती है कि रुको रुको तुमने किया क्या। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हाशिमोटो, जो कि लड़ता था सेक्शन ए का, जो कि मिला हुआ था रूही से, ताकि वो जो है कासुरागी को हरा सके। जहाँ पे वो सभी लोग कासुरागी या के सेक्शन के लीडर को सब जोक सुना रहे होते हैं। जब यहाँ पे कासुरागी कहता है कि हाशिमोटो तुम ही मिले हुए थे ना रोइन के साथ, जहाँ पे ऊपर भी नहीं वो ताश चला सका। तभी यहाँ पे हमें रूम द सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इडू के साथ बैठता होता है कि तुम्हें बताया हमें 0 पॉइंट्स के मिले, ठीक है हमने सेक्शन डी का जो है लीडर गलत कर दिया। जहाँ पे ये बात सुन के इबू की भी शौक हो जाती है।
फिर यहाँ पे आना कुछ जो है और एक गीता से बोलता है कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें स्टार्ट तभी तो हुई थी जब मैं यहाँ पे आया था। मुझे पता था कि रूइन जो है इसी आइलैंड पे रुका हुआ है और इसका प्लान क्या है। यहाँ पे मुझे पता था कि युबुकी जो है हमारे पर स्पाई करने आई है। इसलिए मैंने जानबूझ के जो है तुम्हारा कार्ड उससे देखने दिया और साथ ही साथ तुम्हारी जो कंडीशन ख़राब करने दी ताकि तुम्हें जो है एक वैलिड इंटरव्यू के साथ हम एक लीडर बन सके। और यहाँ पे यूपी में जब तुम्हारा कार्ड देखा, जब तुमने नहाने गई तब वो तुम्हारा कार्ड वो चुरा ली। यहाँ पे मैंने ही आग लगाई ताकि इबुकी वहाँ से भाग सके और उसका कैमरा भी ख़राब किया। यहाँ पे उसका कैमरा ख़राब करने की वजह से उसने जो है रोइन को बुला के वो काट दिया। यहाँ पे मैंने जो है कार की ओनरशिप जो है अपने नाम पे कर दी और यहाँ पे तुम्हें जो है एक मोहरा बना दिया। जहाँ पे वो होती है कि अगर तुम जो है क्लास डी को ए में जाने नहीं देना चाहते या फिर उनकी ट्राई नहीं करना चाहते तो इस बार तुमने क्यों किया था। पियानो को इसका 30 का रिप्लाई देने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो तिहोरी गीता को समझ रहे होते हैं कि उसने ये सब सारी चीज़ें की। जहाँ पे जो कुशिदा वो एनोकोजी के पास आके कहती है फिर बेवकूफ़ और कि मैं विच भी पॉपुलर है पर फिर भी मैम से हेट करती। यहाँ पे एनोकोजी चाबाशिरा से मिलने आता है जहाँ चाबाशिरा बताती है कि जो तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना चाहता है वो और कहीं तुम्हारे फादर है। फिर यहाँ पे हमें वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ द एनिमे सीजन 1 का दिखाया जाता है जहाँ पे होरिकिता के एनोकोजी को थैंक्स कहती है और यहाँ पे बोलती है कि इस मैं जो है तुम्हें अपना दोस्त करने लगी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसने कोई गलत ना समझना। यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है जहाँ पे एनोकोजी मन ही मन में सोच रहा होता है जहाँ पे मैं इसे डब करने वाला होरिकिता मैंने तुम्हें कभी अपना जो है दोस्त माना ही नहीं, ना तुम्हें ना कुशिदा को ना ही हिराता को। तुम बस मेरे लिए एक टूल हो जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जीतने के लिए और हाँ मेरे लिए जीतना ही सब कुछ है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। बस सीजन 1 भी यहीं पे एंड होता है।